एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक गांव में कुछ गॉब्लिन्स ने अटैक कर दिया है और यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ से भाग के जा चुके हैं। वहीं पे हम इनके लीडर को देखते हैं जो कि यहाँ पे इन्हें ऑर्डर देता है कि सभी लोगों को मार दो जो भी मिले। पर तभी हम देखते हैं एक लड़के को जो कि इन्हें कहता है कि जो भी तुम कर रहे हो वो अभी के अभी रोक दो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। पर ये लोग इसकी बात नहीं सुनते और इसके ऊपर हमला कर देते हैं। पर इससे पहले इसे कुछ भी होता यहाँ से एक बड़ा पत्थर आ जाता है जिससे उस गॉब्लिन की मौत हो जाती है और हम देखते हैं ये एक लड़की होती है जिसने इन गॉब्लिन्स के ऊपर हमला कर दिया होता है। थोड़ी देर के बाद ये लड़की इन सभी गॉब्लिन्स को हरा देती है और ये गॉब्लिन्स यहाँ पे इसके सामने हार मान जाते हैं। सभी लोग इसे देख के घबराया जाता है। हमें फिर कहानी का एक रिकैप दिखाया जाता है जहाँ पे हमें पता चलता है इस लड़के का नाम इसुकाबा असाई होता है जो कि एक बच्चे की जान बचाते हुए रोड एक्सीडेंट में मारा गया। पहले तो शुरू में ये थोड़ा घबरा गया क्योंकि एक स्पिरिट वर्ल्ड में था और ये देखता है कि इसकी लाश वहीं पे पड़ी होती है। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है पर ये सोचता है कि चलो कम से कम इसकी वजह से किसी की जान तो बची। पर थोड़ी देर के बाद इससे अब होश आता है तो इसे पता चलता है कि ये दूसरी दुनिया में ट्रांसफर हो चुका है। इसका मतलब ये गेम की तरह है। आसाई इस तरह के गेम पहले अपनी जिंदगी में काफी बार खेल चुका है जिसे आरपीजी गेम्स कहती है और ये गेम्स के बारे में इसे काफी कुछ पता है। और दूसरी दुनिया में आने के बाद ये सोचता है इसे नई ताकतें मिलेंगी। पर जो लोग इसे देख रहे होते हैं वो काफी अजीब मुंह बना रहे होते हैं क्योंकि ये इस दुनिया का नहीं होता। आसाई फिर अपने फोन को लेके एक शॉप ओनर के पास चले जाता है जहाँ पे अपने फोन को बेच देता है जिसके बदले में इसे काफी सारा पैसा मिल जाता है जिससे ये अपने कपड़े वपड़े और वेपन खरीद लेता है। ये सोचता है कि अब ये इस दुनिया में राज करेगा। ये फिर अपने गिल्ड में चले जाता है ताकि यहाँ पे रजिस्टर कर सके और क्वेस्ट को कंप्लीट करके अपनी चीजों को कंप्लीट कर सके। यहाँ पे इसे एक रिसेप्शनिस्ट मिलती है जिसका नाम तानिया होता है जो कि इसकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा देती है और क्विस्ट के बारे में इसे सारी चीजें बता देती है। आसाही फिर अपने सबसे पहला क्विस्ट करने के लिए जाता है जो कि एक ड्रैगन को मारना होता है। पर ये जैसे उसके ऊपर हमला करता है वो ड्रैगन इसके ऊपर हमला कर देता है और आसाही से बचने के लिए अपने सिस्टम में अपनी स्किल चेक करने लग जाता है जो कि स्टोन थ्रोइंग स्किल होती है। ये इसका यूज करके इसके ऊपर हमला कर देता है पर इसे पता चलता है ये स्किल बिल्कुल बेकार है। इतना कुछ जानने के बाद ये काफी ज्यादा घबरा चुका होता है तो ये अपनी बहन को चिल्लाने लग जाता है क्योंकि इसकी बहन पिछली लाइफ में इसे हमेशा प्रोटेक्ट करती थी और तभी इसकी बहन इस दुनिया में आ जाती है। आसाई की बहन का नाम माया है और जैसे ये ड्रैगन माया को देखता है वो उसके ऊपर हमला कर देता है। पर माया देखती है कि उसकी जो बॉडी है वो काफी हल्की फील हो रही होती है जिसके बाद वो इस ड्रैगन के ऊपर हमला कर देती है और सिर्फ एक ही पंच से ये ड्रैगन यहाँ पे मारा जाता है। ये सब देख के आसाई को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा होता। वो सोचता है कि उसकी बहन एक ट्रिपल एस रैंक की हंटर है। इसके बाद इसे लगता है कि इसकी बहन एक इल्यूजन है। पर तभी इसकी बहन इसे गले लगा लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया। ये समझ आता है ये इसी की बहन है क्योंकि इसकी बहन की हरकतें काफी ज्यादा अजीब है। ये फिर अपनी बहन से पूछता है कि आखिरकार वो इस दुनिया में कैसे आई। ये इसे बताती है कि आसाई मरा नहीं है, वो यहाँ पे बेहोश हो चुका था जिसके बाद वो उसके हॉस्पिटल ले गई। पर ये काफी ज्यादा चिंता में थी। तभी यहाँ पे आसाई की आवाज से आने लगी तो ये अपना सर फोड़ने लगी दीवार पे ताकि वो उसके पास पहुंच सके और उसके बाद वो इस दुनिया में आ गई। तो आसाई से पूछता है इसका मतलब मैं अभी भी कोमा में हूँ। ये कहती कि हाँ तुम अभी भी कोमा में हो। आसाई फिर इसे पूछता है कि चलो तुम यहाँ पे आई हो तो तुम्हें पता होगा कि यहाँ से कैसे वापस जाते हैं। ये इसे कहती कि मुझे नहीं पता। तो आसाई कहता है कि इसका मतलब तुम बिना सोचे समझे मुझे यहाँ पे फॉलो करते हुए जबकि तुम्हें पता ही नहीं है कि यहाँ से कैसे निकलते हैं। इसकी बहन कहती कि बहन इसी चीज के लिए तो होती है। यहाँ पे आसाई फिर कहता है कि ये मेरी नहीं ये मेरी बहन की कहानी है कि कैसे वो इस दुनिया की हीरो बन गई। कहानी फिर प्रेजेंट में आती है जहाँ पे हम देखते हैं वो गॉब्लिन यहाँ पे माया के सामने होता है और माया काफी ज्यादा गुस्सा में होती है और सिर्फ एक ही हमले से वो इसे राख में मिला देती है। ये इसे कहती कि आखिरकार उनकी हिम्मत कैसी हुई तुम्हें यहाँ पे कीड़ा बुलाने की। यहाँ पे ये फिर देखती है कि आसाई को चोट लगी होती है तो उसे कहती है कि तुम्हें काफी चोट लगी है, जल्दी से इस हीलिंग पोशन को पी लो ताकि तुम ठीक हो सको। आसाई से कहता है कि वो बॉस लेवल का हीलिंग पोशन है वो अभी हम नहीं पी सकते, छोटी मोटी चोट लगती रहती है। तो माया कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हें चाट के यहाँ पे साफ कर देती हूँ। ये इसे कहते हैं इसकी कोई जरूरत है। तभी माया इसके ऊपर कूद जाती है और उसे पकड़ लेती है। उतने में एक बच्ची से कहती है कि उसी आदमी ने उन मॉन्स्टर को हराया है और उसने हमारे विलेज को बचाया है। तब यहाँ पे सभी विलेज वाले आ जाते हैं जो कि यहाँ पे आसाई की इस चीज के लिए शुक्रिया करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। सभी लोग यहाँ पे उसे माइटी हीरो बुला रहे होते हैं। यहाँ पे माया कहती कि ये तो काफी अच्छी बात है, मेरे भाई को यहाँ पे सभी लोग हीरो बुला रहे हैं। आसाई जब गिल्ड में जाता है तो यहाँ पे तान्या उसका स्वागत करती है और उसे कांग्रेट्स करती है। ये उसे पूछता है कि आखिरकार ये सब किसके लिए और तुम मुझे कांग्रेट्स क्यों कर रही हो। तानिया इसे बताती है कि दरअसल तुम रैबिट क्लास से डायरेक्ट और क्लास में गए हो क्योंकि तुमने एक बहुत ही बड़ी मॉन्स्टर को हराया है और अब से तुम्हारा क्लास जो है वो और क्या है और ये रहा तुम्हारा बैज। पर हाँ एक चीज याद रखना, कभी भी इसे फेक करने की कोशिश मत करना। अगर तुम सबको बताओ कि तुम और क्लास हो और एक दिन वो पकड़ा गया तो इसका काफी
बड़ा जुर्माना तुम्हें देना पड़ सकता है। और इस चीज का किसी को पता ना चले आसाई माया को कहता है कि इस बारे में किसी को भी मत बताना। माया इस चीज के लिए मान जाती है। आसाई फिर से पूछता है क्या तुम मुझे अपना सिस्टम का विंडो खोल के दिखा सकते हो कि आखिरकार तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी है। यहाँ पे ये गलती से इसके बलून्स को छुआ देती है क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि सिस्टम कैसे खोला जाता है। उसके बाद ये लोग इसका विंडो खोल लेते हैं, जहाँ पे आसाई देखता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि जो सिस्टम का विंडो होता है वो ब्लू होता है और ये लाइट ग्रीन है। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, पर थोड़ी देर के बाद ये समझ आता है कि जो माया का जो स्ट्रेंथ है वो विंडो को भी एग्जिट कर गई है, इसी वजह से वो ऐसा दिख रहा है। माया ने फिर से कहती है कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और मैं भी तुम्हारे सीक्रेट नंबर देखना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे वो दिखा सकते हो। पर आसाई मना कर देता है। इसके बाद जैसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं खुद ही काउंट कर लूंगी, और वो इसके ऊपर कूद जाती है। तभी इन दोनों को कुछ बाहर से आवाज सुनाई देती है और ये लोग देखते हैं कि सड़क पे भीड़ लगी होती है। हीरो की पार्टी को सभी ने घेर रखा होता है। आसाई यहाँ पे इस चीज को समझ नहीं पाता, तो ये उसी ओल्ड लेडी से इस बारे में पूछता है जिसे अपना फोन बेचा था। वो ओल्ड लेडी से बताती है कि हीरो की पार्टी है जो इस पूरी सिटी में सबसे ज्यादा ताकतवर है और ये अभी डीमन किंग को हराने के लिए जा रहे हैं। तो आसाई कहता है कि डीमन किंग, हम एक न एक दिन उन्हें जरूर से हराएंगे, पर मैं सचमुच एक न एक दिन इसी के जैसा बनना चाहता हूँ। ये हीरो सचमुच काफी ज्यादा जानदार लग रहा है और इसकी इस क्लास भी बहुत ही ज्यादा है। मैं एक दिन इसके जैसा बनना चाहता हूँ, मेरे भी एक दिन ऐसी पार्टी होगी और मैं कितना ज्यादा कूल लगूंगा। ये लोग सचमुच काफी ज्यादा कूल है। तभी एक आदमी कहता है कि आखिरकार हीरो की पार्टी में रखा ही क्या है, ये सचमुच काफी घटिया लोग है। इसके बाद इसे गुस्सा आ जाता है और ये यहाँ पे दुकान में तबाही मचाने लग जाता है। यहाँ पे किसी की बात नहीं सुन रहा होता और सभी के ऊपर अत्याचार कर रहा होता है और इस रोकने वाला यहाँ पे कोई भी नहीं होता। तभी ओल्ड लेडी से कहती कि यहाँ पे है ना आसाई है यहाँ पे, जो कि और क्लास में है, ये आसानी से उसे हरा सकता है। सभी लोग फिर यहाँ पे आसाई को चेयर करने लग जाते हैं, पर वो आदमी आसाई को चढ़ाते हुए कहते कि तुम कीड़े हो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इससे मैंने गुस्सा हो जाती है और कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसी उसे कीड़ा बुलाने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इसके बाद यहाँ पे आसाई माया के कान में कुछ बोलने लग जाता है। तो आदमी कहता है कि आखिरकार तुम अपनी बहन के कान में क्या खुशफुसा रहे हो, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरे से आके लड़ो। इसके बाद आसाई चीज के लिए मान जाता है और इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। पर आसाई के सिर्फ एक ही हमले से इस जगह में एक बहुत ही बड़ी दरार आ जाती है, जो देख के ये आदमी काफी ज्यादा डर जाता है और आसाई से माफी मांग लेता है और यहाँ से भाग जाता है। और ये सब देख के सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। पर ये सारी चीजें तो माया ने की होती है। हमें फिर शाम को दिखाया जाता है जहाँ पे माया ने आसाई को कहती कि तुम कुछ भूल रहे हो, जो कि होता है किस। यहाँ पे माया ने कोई इसने कहा होता है कि वो उसे किस करेगा अगर वो उसे मदद करे तो। हमें फिर कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे आसाई प्रैक्टिस कर रहा होता है स्लाइम्स को मारते हुए, और स्लाइम्स को मारने के बाद उसे करीब 1% एक्सपीरियंस मिलता है। वहीं पे हम देखते हैं माया को, जो कि यहाँ पे अपने बिग सिस्टम मूव यूज करती है, जिसकी मदद से वो काफी सारे स्लाइम्स को मार गिराती है और यहाँ पे इसकी तारीफ करते हुए कहती कि आसाई ने सचमुच काफी सारी चीजें संभाल ली। वहीं पे हमें हीरो की पार्टी के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं इनका मुकाबला एक काफी खतरनाक डीमन से हो जाता है, जो कि इनसे काफी ज्यादा ताकतवर होती है और ये लोग उसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाते। काफी कोशिश करने के बावजूद हीरो इस विलन के सामने नहीं टिक पाता और हार जाता है। वहीं पे हमें माया ने और आसाई को दिखाया जाता है, जो कि घर वापस जा रहे होते हैं, पर माया को ठंड लग रही होती है। तो आसाई से कहता है कि तुम मेरी जैकेट पहन सकती हो, तुम्हें ठंड लग रही है। तो ये से कहते कि तुम कितने ज्यादा क्यूट हो और ये से गले लगा लेती है। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं आसाई को, जो कि पूरे जोश में होता है और अपने क्विज को कंप्लीट करने जा रहा होता है। वही हमें माया को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे होटल के यहाँ पे होती है और आसाई के कपड़े सुखा रही होती है, पर वो सेंस करती है कि आसाई अपने रूम में नहीं है। और जब वो उसके रूम में जाती है तो उसे आसाई का लेटर मिला होता है जिसमें लिखा होता है कि वो कहीं घूमने के लिए जा रहा है। माया ने सब कुछ समझ जाती है, पर आसाई इस रूम में नहीं होता, इसी वजह से वो कुछ करने का फैसला करती है और वो आसाई की बेडशीट को यहाँ पे सूंघने लग जाती है, क्योंकि एक परवर्ट सिस्टर है। वहीं पे हमें आसाई को दिखाया जाता है, जो कि गिल्ड पे आ चुका था क्विज लेने के लिए, और क्लास के हिसाब से ये इसे काफी तगड़े क्विज दिखाती है, जो देख के ये काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि इसका जो और क्लास है वो फेक है और असल में तो ये अब तक रैबिट क्लास में ही है और ये काफी ज्यादा डरता है मॉन्स्टर से। तो ये तानिया से पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई नॉर्मल क्विज नहीं है क्या। ये इसे कहती कि हाँ एक नॉर्मल क्विज तो है, ये मशरूम इकट्ठा करना है, तुम अगर इन्हें इकट्ठा कर लो तो भी तुम्हें काफी सारे पैसे मिल जाएंगे। ये फिर यहाँ पे रेनबो मशरूम इकट्ठा करने के लिए जंगल में आ जाता है। यहाँ पे इसे काफी सारे रेनबो मशरूम तो मिल जाते हैं, पर तभी ये एक बोर्ड देखता है जहाँ पे भालू से सावधान लिखा होता है। ये
ये सोचता है इतनी जल्दी यहाँ पे भालू कैसे आ सकते हैं, पर तभी यहाँ पे एक भालू आ जाता है जो कि इसका पीछा करने लग जाता है। ये काफी डर चुका होता है, इस वजह से भागने लग जाता है और ये भालू उसके काफी करीब आ जाता है। तभी कोई इस भालू के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से आसाई यहाँ पे किसी के बलून्स के ऊपर गिर जाता है। इसे लगता है ये मायना के बलून्स थे, तो ये उन पे रगड़ते हुए कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया मायने, तुम मुझे यहाँ पे बचाने के लिए आ गई। और ये कोई और लड़की होती है, ये वही डीमन होती है। ये इसे कहती है कि तुमने मुझे अपनी बड़ी बहन से कंफ्यूज कर लिया। आसाई इसे कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए और मुझे माफ कर दो। ये इसे कहती कि कोई बात नहीं। तब ये लोग देखते हैं इसके चारों ओर भालू आ जाते हैं, पर ये लड़की बिल्कुल भी नहीं डरती क्योंकि ये डीमन होती है और काफी ताकतवर होती है, जिसने हीरो की पार्टी को हराया होता है। ये तुरंत इन सभी भालू को यहाँ पे मार गिराती है और आसाई को अपने गोद में ले लेती है। पर उतने में उन भालुओं का लीडर यहाँ पे आ जाता है, जो इसे कहता है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे एरिया में आके मेरे लोगों को मारने की। ये इसे कहते हैं कि मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है तुम क्या कह रहे हो, पर तुम भी यहाँ पे इन्हीं के साथ मरने वाले हो। ये फिर यहाँ पे इन दोनों के ऊपर हमला कर देता है, पर ये लड़की अपनी शील्ड की मदद से आसाई और अपने आप को यहाँ प्रोटेक्ट कर लेती है, जिसके बाद यहाँ पे ये सिर्फ एक ही हमले से मार गिराती है। ये लड़की फिर आसाई को अपना नाम बताती है, इसका नाम किलमारिया होता है और इसे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना यंग मैन। ये इसे कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किलमारिया फिर इसे बताती कि वो डीमन किंग आर्मी की टॉप रैंक ऑफिसर है। इसकी ये बात सुन के आसाई काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो समझ आता है कि आखिरकार ये इतनी ज्यादा ताकतवर क्यों है। ये फिर इसे कहती कि चिंता मत करो यंग मैन, मैं वीकलिंग्स में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आसाई फिर सोचता है ये बिल्कुल सही कह रही है, इसने 2 बार तो मेरी जान ही बचाई, आखिरकार ये मेरे ऊपर हमला क्यों करेगी। तब ये इसे कहती है क्या तुम किसी एडवेंचरर इत्सुकावा आसाई को जानती हो क्या? दरअसल मैंने सुना है कि वो और क्लास है और उसका गिल्ड काफी ज्यादा पास है, मैं उससे लड़ना चाहती हूँ। मैंने सुना है सिर्फ उसने एक ही पंच से वाइबन और ऑर्क ब्रदर्स को हराया है, तभी मैं उससे लड़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम मौत तक एक दूसरे से लड़ते रहे। इसकी ये बात सुन के आसाई काफी ज्यादा घबरा जाता है और हल्के हल्के पाँव से यहाँ से भागने लग जाता है। तभी किलमारिया से कहती कि लड़के तुमने अपना यहाँ पे कुछ गिरा दिया और ये इसका और क्लास का बैच होता है, इस पे इसका नाम लिखा होता है। ये देख के समझ आती है और कहती कि लगता है मुझे तुम्हें पहचानने में गलती हो गई थी, अब चलो मुझे अपना असली रूप दिखाओ और मुझसे लड़ो ताकि हम एक दूसरे से अच्छे से लड़ सके। पर आसाई इसकी बात बिल्कुल नहीं सुनता और यहाँ से भागने लग जाता है। ये से कहती कि तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो, पर इससे पहले ये इसे पकड़ती कोई इसके ऊपर हमला कर देता है और ये और कोई नहीं ये मायने होती है। यहाँ पे आसाई कहता है कि मैं समझ गया, ये तुम्हारी बलौस है मायने। मायने कहती कि अब चिंता मत करो। मायने फिर से पूछती कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे भाई को असॉल्ट करने की, मुझे पता है कि तुम मेरे भाई को काफी ज्यादा पसंद करती हो, पर ऐसे कौन सा तरीका वो उसे अप्रोच करने का। पर किलमारिया ऐसे कहती मैं ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस उसे लड़ना चाहती हूँ। मायने से कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, जिसकी बात इन दोनों के बीच में यहाँ पे लड़ाई हो जाती है और लड़ाई होते यहाँ पे किलमारिया समझ आती है कि आसाई सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है ताकतवर होने का, असल में तो उसकी बहन मायने ताकतवर है। इसके बाद ये सबको समझ आती है और इन दोनों के बीच में दोबारा मुकाबला शुरू हो जाता है, पर मायने इसे काफी ज्यादा ताकतवर होती है और ये इसे पल भर में ही हरा देती है। पर यहाँ पे किलमारिया बिल्कुल भी हार नहीं मानती, ये अपना सबसे बड़ा मूव मायने के ऊपर फेंकने की कोशिश करती है, पर मायने भी कुछ कम नहीं होती, वो इसे सिर्फ एक ही पंच से हरा देती है। किलमारिया फिर इसे कहती है कि अब तुमने मुझे हरा दिया है, जल्दी करो और मुझे मार दो वरना मैं तुम्हें यहाँ पे मारने के लिए आ जाऊंगी। पर इससे पहले मायने इससे मारती आसाई इसके सामने आ जाता और इसे कहता है कि इसने इसकी जान बचाई है, पर मायने इसकी बात नहीं समझ पाती और इसे कहती है क्या तुम फाइनल ब्लो यहाँ पे डिलीवर करना चाहते हो ताकि तुम्हें एक्सपीरियंस मिल सके। आसाई से कहता है कि तुम अपने छोटे भाई के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो, मैं इतना क्रूअल नहीं हूँ, इस पर्सन ने मेरी जान बचाई है, वो भी एक बार नहीं 2 बार। यहाँ पे ये फिर से कहते कि यंग मैन आखिरकार तुम मेरी जान क्यों बचा रही हो, तुम्हें तो मुझे मार देना चाहिए। आसाई से कहता है कि कभी कभी बड़ी बहनों को छोटी भाइयों की बात सुन लेनी चाहिए। तभी मायने से कहते कि सचमुच तुम सचमुच ये कह रहे हो कि कभी कभी बड़ी बहनों को छोटी भाई की बात सुन लेनी चाहिए। ये लोग फिर किलमारिया को एक जगह बैठा देते और उसे मार देनी है। आसाई फिर इसे कहता है कि किलमारिया सचमुच एक अच्छी इंसान है, उसने कुछ भी मेरे साथ बुरा नहीं किया। वही किलमारिया इन दोनों को ऐसे देख कहती कि ये दोनों भाई बहन सचमुच काफी इंटरेस्टिंग है। वही आसाई यहाँ पे मायने को कहता है कि सचमुच तुमने मुझे चौंका दिया, तुम सचमुच काफी अमेजिंग हो, तुम इतनी देर तक लड़ते रही पर तुम्हारी एमपी अब तक खत्म नहीं हुई। तो माया ने बहाने मारते हुए कहती है कि मेरी एमपी खत्म हो चुकी है और मैं चल नहीं सकती, प्लीज मुझे गोद ले लो। हमें फिर घर के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ आसाई से कहता है कि ये मशरूम काफी ज्यादा डिलीशियस है। मैंने से कहती कि तुमने अपना जान इसमें जोखिम डाला है, ये डिलीशियस कैसे नहीं होते। यहाँ पे ये फिर से कहता है कि मायने तुम्हारी जो यहाँ पे स्किल्स है उनकी नाम चेंज कर दो, वो काफी ज्यादा बोरिंग है और काफी बेकार है। वही अदर साइड जो किलमारिया के अटैक्स के नेम थे वो काफी ज्यादा कूल थे, वो मुझे काफी बढ़िया लगे। तो मायने से कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं अपने
अपना नाम चेंज करने के लिए तैयार हूँ। ये फिर से कहती है कि अगले अटैक का नाम बिग सिस्टर हेरिकेन कैसा रहेगा, तो ऐसा ही इसे कहता है कि बिग सिस्टर हटा दो तो वो नाम काफी बढ़िया रहेगा। इस कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं असाही को जो कि यहाँ पे भाग रहा होता है और उसके पीछे एक गॉब्लिन पड़ा होता है। वो हमें बताता है कि वो पहले हाई स्कूल का स्टूडेंट हुआ करता था पर अब वो दूसरी दुनिया में ट्रांसफर हो चुका है, जिस वजह से उसे मॉन्स्टर से फाइट करनी पड़ रही है अपनी लाइफ के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि काफी सारे गॉब्लिन्स असाही को चारों तरफ से घेर लेते हैं, पर इससे पहले इनमें से कोई भी असाही को चोट पहुंचाता यहाँ पे माया आ जाती है जो कि इन सभी गॉब्लिन्स को मार गिराती है और असाही से पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। वो कहता कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो माया कहती कि तुम्हारे पिछवाड़े में चोट लगी हुई है, मुझे देखने दो। यहाँ पे असाही हमें बताता है कि उसकी जो बहन है वो उससे ऑब्सेस है, वो उसका पीछा कभी भी नहीं छोड़ती। तभी माया ने कहती कि तुम्हारा जो बट है वो सचमुच काफी बढ़िया है, मुझे चेक करने दो, कहीं तुम्हारी बॉडी पे कहीं चोट तो नहीं लगी। ये कहता है कि मुझे कहीं चोट नहीं लगी, पर माया मानती नहीं है। असाही फिर से दिखाता है कि उसका जो लेवल है वो अब 10 का हो चुका है और उसके पास एक नई स्किल भी आ चुकी है, पर असाही का लेवल काफी धीरे बढ़ रहा होता है। तो माया ने इसे कहती है कि हम इतने सारे बैटल में जा चुके हैं और तुम्हारे फिर भी एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा कम है। ये इसे कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, पर मैं फिर बैटल के दौरान कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ। मुझे ताकतवर बनना है ताकि मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट ना रहूं, तुम हमेशा मुझे बचाते रहती हो। तो मैंने इसे कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं एक मॉन्स्टर को पकड़ लेती हूँ, तुम इसे मार के एक्सपीरियंस ले लेना। ये इसे कहता है कि ये गलत बात है, मैं ऐसा नहीं करने वाला, ये एक हैकिंग की तरह होगा। ये फिर इसे कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर तुम मेरे ऊपर हमला करो ताकि तुम्हें एक्सपीरियंस मिल सके। ये इसे कहता है कि बाय चांस तुम्हें लग गई तो मेरा क्या होगा, मैं तुम्हारे ऊपर हमला नहीं कर सकता। मेरे हिसाब से धीरे धीरे लेवल अप करना भी एक बढ़िया बात है। तभी यहाँ पे मैंने इसे कहती है कि हर बैटल को, हर एक मॉन्स्टर को मैं सिर्फ एक ही हिट से मार गिराती हूँ, तो आखिरकार तुम्हें ताकतवर बनने की क्या जरूरत है। और ये बात असाही को चुप जाती है। मायने फिर से कहती है कि तुम यहाँ पे बैटल में जाना नहीं चाहिए क्योंकि वहां पे तुम्हें कुछ भी हो सकता है और मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। असाही फिर कहता है कि मुझे मेरे स्टेटस देखने दो, मुझे एक नई स्किल मिली है। तभी मायने इसे पकड़ लेती है और कहती है कि अगर तुम्हारा स्टेटस देखना हो गया हो तो अपनी बहन को भी थोड़ा अटेंशन दे लो। पर तभी असाही यहाँ पे अपनी नई स्किल का यूज करता है और यहाँ से गायब हो जाता है और ब्रिज की दूसरी ओर आ जाता है और उसे बताता है कि इसका यूज करके मैं तुमसे दूर जा सकता हूँ, इसका नाम स्किप है। तो ये से कहते कि तुम जितनी कोशिश कर लो तुम मुझसे कहीं दूर नहीं जा सकते। मायने फिर यहाँ पे असाही के ऊपर कूद जाती है। ये से कहता है कि मेरे ऊपर कूदो मत, पर मायने इसकी बात नहीं सुनती और इसे अपनी छाती से लगा लेती है और प्यार करने लग जाती है। असाही फिर गिल्ड के यहाँ पे आ जाता है जहाँ पे वो सोचता है कि मुझे भी एक पार्टी फॉर्म करनी चाहिए दूसरे लोगों के साथ, जिसके साथ मैं यहाँ पे मॉन्स्टर से लड़ूंगा और उन सबके साथ लड़ते हुए मेरी कहानी लिखी जाएगी। मैं एक हीरो और बाकी सब मेरे साथी, मैं सभी के साथ ट्रैवल करूंगा, मॉन्स्टर्स को हराऊंगा, डीमन किंग से लड़ूंगा और काफी अच्छी दोस्त भी बनाऊंगा। साथ ही साथ मेरी यहाँ पे शादी भी हो जाएगी, मुझे रोमांस फील करने का मौका मिलेगा और ऐसा ही कुछ। तब यहाँ पे तान्या आ जाती है। वो इसे कहती है कि तुम किसी पार्टी मेंबर्स को ढूंढते हो क्या। ये कहता है कि हाँ, मैं सोच रहा था कि पार्टी में होना कैसा होगा। ये फिर से यहाँ पे बताते कि हीरो की जो पार्टी थी वो सचमुच काफी ज्यादा ताकतवर थी, तुम्हें उनके जैसा बनना चाहिए। पार्टी में काफी सारे काम होते हैं जो एक दूसरे में स्प्लिट हो जाते हैं, पर मैंने सुना एक अजीब से मिस्टीरियस एनिमी ने उनके ऊपर हमला करके उनको ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था, उनकी जान बाल बाल बची है। तो असाही कहते कि पार्टी ज्वाइन करने का आइडिया मैं अभी ड्रॉप कर देता हूँ। असाही फिर जब घर जा रहा होता है तो वो देखता है कि कुछ लोग मिलकर एक आदमी को सता रहे होते हैं और वो यहाँ पे इनके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहा होता है। तो असाही इनके सामने आ जाता है और कहता है कि उसे यहाँ पे सताना बंद करो, पर ये लोग इसकी बात नहीं सुनते और कहते कि तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे, और एक साथ मिलके असाही के ऊपर हमला कर देते हैं। पर इससे पहले असाही को कुछ भी होता वो आदमी इन तीनों के ऊपर हमला कर देता है और इन तीनों को बहुत ही बुरी तरह पीटता है। असाही जब इसका चेहरा देखता है तो इसे पता चलता है ये उसी हीरो की पार्टी थी जो यहाँ पे डीमन किंग को हराने के लिए गए थे और ये वही हीरो है। यहाँ पे वो सब फिर चले जाते हैं। असाही फिर इसे पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम तो यहाँ पे डीमन किंग को हराने गए थे ना, आखिरकार तुम्हें क्या हुआ, तुम एक ड्रैगन क्लास एडवेंचर हो, आखिरकार तुमने उसके खिलाफ कुछ क्यों नहीं किया। ये इसे बताता है कि मैं उस टाइटल के अब हकदार नहीं हूँ और ये काफी ज्यादा उदास हो जाता है। असाही समझ जाता है कि इसके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर हुआ है। ये फिर से कहता है कि अगर तुम्हें मेरे ऊपर हंसना है तो तुम मेरे ऊपर हंस सकते हो, पर मैं एक चीज जान चुका हूँ कि मुझसे भी ताकतवर लोग इस दुनिया में है जिनकी ताकत को मैच करने इम्पॉसिबल है। मुझे पता नहीं आखिरकार इतने खतरनाक लोग इस दुनिया में कैसे एग्जिस्ट करते हैं, आखिरकार मेरे माँ बाप ने मेरे हीरो जैसा नाम क्यों रखा, मुझे यह नाम नहीं चाहिए। असाही फिर से कहता है कि तान्या ने मुझे बताया है कि पार्टी में काफी सारी चीजें होती है और लोग उसे एंजॉय भी करते हैं। ये ऐसे कहता है कि बच्चे रियलिटी में आओ, असल में ऐसी चीजें कुछ भी नहीं होती। जो मिमोसा है वो हमेशा यहाँ पे दारू पीती रहती थी और वहीं पे जो यहाँ पे एल्फ थी वो 150 साल की थी जो कि हर टाइम मुझे
लेक्चर दिया करती थी। और बात करें उस आर्मर वाले बंदे की, उसका चेहरा मैंने आज तक नहीं देखा, ना ही मैंने उस अब तक ठीक से बात की है। आखिरकार ये किस तरह की पार्टी होती है? जरूरी नहीं है कि जैसा तुम सोचो वैसा हमेशा हो। इसी वजह से हम यहाँ पे डीमन किंग को हराने में नाकामयाब रहे और हमने पार्टी को डिसबैंड कर दिया है। तो ये से कहता है कि तुम्हें पार्टी में जरूर मजा तो आया होगा, तुमने जो एडवेंचर उनके साथ किए। ये कहता है कि हाँ, तुम ऐसा कह सकते हो, हमने काफी सारे मजे किए। आसाई फिर यहाँ पे दोबारा से गिल्ड की वहां पे निकल जाता है ताकि वो तानिया से यहाँ पे एक क्विस्ट ले सके। पर तभी यहाँ पे तानिया के सामने आ जाती है, जो कि उसे कहती है कि आसाई तुम बिल्कुल सही वक्त पे आए हो। दरअसल वाइवन्स के ग्रुप ने यहाँ पे उसी विलेज के ऊपर अटैक किया है जिसे तुमने एक बार गॉब्लिन से बचाया था। तो जाके प्लीज उनकी मदद करो और वाइवन को बचाओ। पर यहाँ पे मायने नहीं होती, ये काफी ज्यादा डर चुका होता है, पर इसको यहाँ पे वाइवन के सामने खड़ा कर दिया जाता है। पर तभी यहाँ पे किलमारिया आ जाती है, जो कि इन सभी के ऊपर हमला कर देती है और इन सबको मार देती है और उससे पूछती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। आसाई इसका शुक्रिया करता है इसकी जान बचाने के लिए और इसे कहता है कि वो यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा था, पर आखिरकार वो यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या वो मॉन्स्टर को मार के अपनी ताकत चेक करना चाहती है क्या? ये इसे कहती कि वो बात नहीं है, वो यहाँ पे उसे कुछ लौटाने के लिए आई है और वो यहाँ पे इसके और क्लास का बैज होता है जो कि इसने यहाँ पे इसी के पास छोड़ दिया था। तब यहाँ पे और काफी सारे वाइवन आ जाते हैं जो कि इनके ऊपर हमला करने लग जाते हैं। पर फिर यहाँ पे मायने की एंट्री हो जाती है, जो कि सिर्फ एक ही हमले से इन सभी वाइवन्स को मार गिराती है और वो यहाँ पे आसाई से पूछती है कि वो ठीक तो है ना? आसाई से कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। तब यहाँ पे किलमारिया कहती कि मैं तुमसे लड़ना चाहती हूँ, पर मायने कहती कि मैं तुमसे लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तुम्हारे कपड़े देख के कितने ज्यादा रिवीलिंग है। ये से कहती कि तुम अपने कपड़े देख रही हो, तुम तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात कर रही हो। मायने इसे बताती कि आसाई को ऐसे ही कपड़े पसंद है, इसी वजह से वो ऐसे ही कपड़े पहनती है। तो यहाँ पे किलमारिया सोचती कि आसाई एक परवर्ड है क्या? वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। किलमारिया फिर इसे कहती कि ये सब छोड़ो, मैं तुमसे दोबारा से लड़ना चाहती हूँ, मैं इस बार तुमसे नहीं हारूंगी। पर यहाँ पे मायने कहती कि आखिरकार मैं तुमसे क्यों लड़ू, मुझे इसके पीछे का रीजन बताओ। किलमारिया कहती कि कोई रीजन की जरूरत नहीं है, मुझे बस तुमसे लड़ना है और तुमसे जीतना है। इसके बाद किलमारिया यहाँ पे आसाई को पकड़ लेती है और उसे होस्टेज बना लेती है और कहती कि प्लीज मेरा साथ दो ताकि तुम्हारी बहन मुझसे लड़ सके। पर यहाँ पे आसाई इस चीज के लिए मानता नहीं है और उतने में मायने इसके ऊपर हमला कर देती है और यहाँ पे आसाई को यहाँ से ले जाने लग जाती है। पर यहाँ पे किलमारिया मायना के पाँव को पकड़ के यहाँ उसे गिरा देती है, जिसके बाद इन दोनों में यहाँ पे बहस छिड़ जाती है। यहाँ पे किलमारिया उसे लड़ाई के लिए कह रही होती है, पर मायने उस चीज के लिए मान नहीं रही होती है। पर किलमारिया यहाँ पे अपनी जिद नहीं छोड़ती है, तो माया ने यहाँ पे उसकी गाल खींचने लग जाती है। उतने में यहाँ पे एक वाइबन आसाई को पकड़ लेता है और उसे हवा में ले जाता है। फिर ये दोनों एक साथ हो जाते हैं और माया ने यहाँ पे एक जोरदार हमला करती है इस वाइबन के ऊपर। वहीं पे यहाँ पे जो किलमारिया है वो यहाँ पे आसाई को पकड़ लेती है ताकि उसे कुछ भी ना हो। इसके बाद ये लोग आसाई की जान बचा लेते हैं। माया ने यहाँ पे फिर किलमारिया का शुक्रिया करती है उसके भाई की जान बचाने के लिए और उसे कहती कि वो उसके ऊपर भरोसा करती है। पर किलमारिया कहती कि तुम्हें सचमुच यहाँ पे डीमन किंग के जनरल के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। और ये फिर यहाँ पे आसाई को पकड़ लेती है और उससे कहती कि अगर तुम्हें मुझसे लड़ना है तो आ जाओ। पर यहाँ पे आसाई अपने नए स्किल का यूज करके, जिसका नाम स्किप होता है, किलमारिया के चंगुल से छूट जाता है और ये से पूछती कि आखिरकार ये स्किल तुमने कब सीखी। इसका मतलब ये है कि अगर मैं तुम्हें पहले नहीं बचाती तो तुम पहले भी बच सकते थे। ये इसे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, पिछली बार तुमने मेरे सचमुच जान बचाई थी, मैं उसके सामने कुछ नहीं कर पा रहा था। माया ने फिर किलमारिया को कहती कि आसाई सचमुच काफी अडोरेबल है, वो धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करते जा रहा है। किलमारिया फिर इसे कहती कि तुम दोनों का शुक्रिया, अब मैं वापस जा रही हूँ। इसके बाद यहाँ पे आसाई इसे देखने लग जाता है, तो इसे पूछती कि आखिरकार तुम क्या देख रहे हो। आसाई इसे कहता है कि सचमुच मुझे तुम ही चाहिए मायने, तुम सचमुच मेरी हर टाइम मदद करते रहती हो। तो मैंने इसे कहती है क्या तुम मुझे प्रपोज कर रही हो क्या? आसाई इसे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें कोई प्रपोज वपोज नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे माया ने इसके ऊपर गिर जाती है और उसे गले लगा लेती है। कहानी फिर कुछ समय बाद जाती है जहाँ तानिया इन सभी को एक हाउस के बारे में बता रही होती है, जो कि एक हॉन्टेड हाउस होता है और इस हाउस का ओनर एक नोबल होता है। जब से वो यहाँ पे रहने आया था तब से इस घर में अजीब व गरीब चीजें हो रही थी, इसी वजह से वो इस घर को छोड़ के चला गया। यहाँ पे काफी अजीब आवाज आया करती है और यहाँ पे इस भूत को भगाने के लिए आसाई और माया ने आ चुके होते हैं। हमें फिर कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ पे आसाई गिल्ड में होता है और इससे पूछ रहा होता है क्या तुम्हारे पास कोई बढ़िया क्वेस्ट होगा जिसमें मुझे कुछ बढ़िया रिवॉर्ड मिल सके। आसाई फिर कहता है कि काश मेरे पास बेस ऑफ ऑपरेशन की कोई जगह होती। तो ये से कहती है अगर ऐसी बात है तो मेरे लिए तुम्हारे पास एक बढ़िया सा काम है और अगर तुमने वो कंप्लीट कर दिया तो उसके रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें एक घर भी मिल सकता है। दरअसल एक घर है जो कि सुपर हॉन्टेड है और वहाँ पे सुपर नेचुरल चीजें होती रहती है। अगर तुमने यहाँ पे उस ईवल स्पिरिट यानी कि उस घोस्ट को भगा दिया तो तुम्हें वो घर मिल जाएगा
जाएगा। पर असाई की तो इविल स्पिरिट से भटती है, इसी वजह से वो इस क्विस्ट को पहले लेने से मना कर देता है, पर जिद करने की वजह से आखिर में असाई को इसे लेना पड़ता है। ये सारी बातें फिर ये मायने को बताता और ये काफी घबरा रहा होता है। मायने अचानक से इसके सामने आ जाती है और इसे कहती है कि तुम्हें पता है जब तुम डरे हुए लगती हो तो तुम काफी ज्यादा क्यूट लगती हो। ये दोनों फिर उस हॉन्टेड घर के यहाँ जाने लग जाते हैं, पर तभी मायने इसे इसके बचपन की चीजें बताती है कि जब भी वो हॉन्टेड मूवीज या गेम खेला करता था तब उसे यहाँ पे डर लगा करता था और ये बाथरूम ही नहीं जाया करता था, ये हमेशा मायने के पास होया करता था। पर आशा यहाँ पे बहादुरी दिखाते हुए कहता है कि मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, ऐसी चीजें नहीं होती। तभी इसके ऊपर एक कैटरपिलर आ जाता है जिससे ये डर जाता है। मायने फिर से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें घोस्ट बिल्कुल भी नहीं पसंद है और उनसे तुम्हें काफी ज्यादा डर लगता है। जब भी तुम अपनी बड़ी बहन के साथ हो तो तुम्हें यहाँ पे प्रिटेंड करने की कोई जरूरत नहीं कि तुम बिल्कुल ठीक हो। ये इसे कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं घोस्ट से बिल्कुल भी नहीं डरता। तभी यहाँ पे इसके सामने कैट आ जाती है और ये गलती से मायने का गला घोट देता है। इसके बाद ये लोग घर के यहाँ पे आ जाते हैं तो आसाई से कहता है कि मैं इस घर का दरवाजा खोलूंगा। पर जब ये यहाँ पे घर का दरवाजा खोलने के लिए जाता है, इसकी बॉडी का जो माना है वो ये घर खींचने लग जाता है। तभी वो घोस्ट इनके सामने आ जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम दोनों को यहाँ पे मार दूंगा। अगर तुमने इस घर में दोबारा से घुसने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों की एनर्जी सक कर लूंगा और तुम दोनों को मार गिराऊंगा। पर मायने इससे डरती नहीं और कहती कि तुम्हें कितनी एनर्जी है, तुम्हें जितनी एनर्जी चाहिए तुम ले सकते हो। पर ये घोस्ट मायने की एनर्जी सक नहीं कर पाता, जिसके बाद जो है मायने है वो इस घर का जो गेट है वो खोल देती है, जिसके बाद ये दोनों अंदर आ जाते हैं और देखने लग जाते हैं कि आखिरकार वो घोस्ट कहाँ गया। मायने फिर से कहती है कि मुझे लगता है वो घोस्ट यहाँ से भाग चुका है, इसका मतलब आज से ये घर हमारा हुआ और हम दोनों यहाँ पे रह सकते हैं। पर यहाँ पे ऐसा ही से कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तुमसे ज्यादा डर लग रहा है इस घोस्ट के अलावा। ये से कहती है कि तुम तो मुझे ज्यादा डरावने लग रहे हो आसाई, तुम सचमुच काफी ज्यादा डरावनी हो। आसाई से कहता है कि आखिरकार तुम क्या सोच रही हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। और एक और बात, अगर ये हमारा खुद का भी घर है तो मेरे ऊपर चढ़ना यहाँ पे फॉरबिडन है, मेरे ऊपर बिल्कुल भी मत चढ़ना। तभी इसके ऊपर एक चेयर आके लगती है जिससे इसे चोट लग जाती है और माया ने इसे यहाँ पे हीलिंग पोशन पिलाने लग जाती है ताकि वो यहाँ पे रिकवर कर जाए। पर वो घोस्ट दोबारा से इसके ऊपर प्लेटों से हमला कर देता है जिससे इसे दोबारा चोट लग जाती है और माया ने इस बार एक थोड़ा महंगा पोशन पिलाती है जिससे ये रिकवर कर जाता है। पर ये से कहता है कि मुझे यहाँ पे हीलिंग पोशन पिलाना बंद करो, मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, हमें इस घोस्ट को पकड़ना पड़ेगा, तुम ऑलरेडी काफी सारे पोशन वेस्ट कर चुके हो। माया ने फिर उस घोस्ट को कहती कि आखिरकार तुम छुप छुप के हमारे ऊपर हमला क्यों कर रहे हो, हिम्मत है तो सामने आओ। वो घोस्ट फिर इनके सामने आ जाता और कहता है कि लगता है मुझे तुम्हारे साथ फेस टू फेस ही लड़ाई करनी पड़ेगी। तभी हम देखते हैं आसाई का पाँव गलती से फिसल जाता है और वो मायने के ऊपर गिर जाता है। तो मायने से कहती कि तुम दिन प्रतिदिन काफी ज्यादा ठरकी होते जा रहे हो आसाई। आसाई से कहता है ऐसी कोई बात नहीं, मेरा बस पाँव फिसल गया था। मायने फिर यहाँ पे उस इविल स्पिरिट को तैयार रहने के लिए कहती है क्योंकि ये उसके ऊपर हमला करने जा रही होती है। पर हम देखते हैं कि वो जो इविल स्पिरिट है वो मायने के अंदर घुस जाता है और उसे पूरी तरह यहाँ पे कंट्रोल कर लेता है और उसकी बॉडी और उसकी ताकत के ऊपर अपना कंट्रोल पा लेता है। यह देख के आसाई सोचता है ऐसा नहीं हो सकता, अगर मायने को उस घोस्ट ने अपने वश में कर लिया है और अगर मायने बाहर चली गई तो यहाँ पे काफी बुरी तबाही हो सकती है इस दुनिया में, ये दुनिया पूरी तरह तबाह कर सकती है मायने, मुझे किसी भी तरह से यहाँ पे रोकना पड़ेगा। यहाँ पे आसाई फिर मायने को चिल्लाने लग जाता है और उसे उसके सेंस पे आने के लिए कहता है। तब यहाँ पे किलमारिया आ जाती है जो कि इन्हें कहती है कि आसाई मायने आखिरकार तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रही हो। यहाँ पे आसाई इसे बताता है कि किलमारिया मायने को यहाँ पे एक घोस्ट ने अपने वश में कर लिया है, तुम्हें किसी भी हाल में उसे हरा के मायने को अपने होश में लाना पड़ेगा। किलमारिया इस चीज के लिए मान जाती है और इविल स्पिरिट को कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे अपोनेंट की बॉडी को तुम काबू में कर लो। पर चलो कोई नहीं, इसी बहाने मुझे उससे लड़ने का तो मौका मिलेगा। पर तभी आसाई किलमारिया के ऊपर गिर जाते हैं और उसे रोक लेता है। किलमारिया से पूछते उसे क्या हुआ। आसाई से कहते कि यहाँ मत लड़ो वरना ये जो घर है ये तबाह हो जाएगा, ये घर हमें मिलने वाला है अगर हमने इस इविल स्पिरिट को हरा दिया तो। तभी ये लोग देखते ही जो मायने की एनर्जी है वो बढ़ने लग जाती है। तो किलमारिया कहती कि वो तुम यहाँ पे अब उसकी पूरी ताकत को अपने कंट्रोल में ले चुके हो, पर चिंता मत करो मैं फिर भी तुम्हें हरा दूंगी। इसके बाद ये दोनों यहाँ पे लड़ने लग जाते हैं। असल में ये दोनों यहाँ पे आर्म रेसल करने लग जाते हैं ताकि इस घर को कुछ भी ना हो। पर इस वजह से यहाँ पे काफी सारी एनर्जी जनरेट हो रही होती है जिस वजह से आसाई भी यहाँ पे हवा में उड़ने लग जाता है। वही हम देखते किलमारिया को जो कि मायने को कहती कि मुझे लगा नहीं था कि मेरी अपोनेंट इतनी ज्यादा कमजोर होगी कि एक सिंपल सा घोस्ट उसे अपने कंट्रोल में कर ले। पर कोई बात नहीं, अब मैं अपनी पूरी ताकत का यूज करूंगी ताकि मैं तुम्हें हरा सकूं। इन दोनों के बीच में यहाँ पे फिर लड़ाई शुरू हो जाती है और अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। इन दोनों की इतनी ज्यादा ताकत होती है कि आसाई भी ये बता नहीं पा रहा होता कि आखिरकार कौन जीतेगा। पर यहाँ पे आखिर में आसाई देखता है कि जो किलमारिया है उसे मायने
हरा दिया है। माया ने फिर यहाँ पे आसाई के ऊपर गिर जाती है, तो आसाई कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बहन को कंट्रोल में करो। मेरी बहन इतनी कमजोर नहीं है कि वो तुम्हारे कंट्रोल में आ जाए, वो कभी भी इतनी कमजोर नहीं होगी, तुम्हें मेरी बहन को छोड़ना पड़ेगा। और हम देखते हैं वो ईविल स्पिरिट यहाँ पे मायने के अंदर से निकल जाता है और माया ने अपने नॉर्मल रूप में आ जाती है और आसाई को हक करने लग जाती है। माया ने फिर से बताती कि मुझे लगभग उस घोस्ट ने पोजेस कर लिया था, पर लगता है मैं उससे ज्यादा ताकतवर थी। तो ये से कहता है कि जब तुम किलमारिया से लड़ रही थी, जब तुम सिर्फ प्रिटेंड कर रही थी कि तुम यहाँ पे उसके कंट्रोल में हो, ये कहती कि तुमने बिल्कुल सही कहा। तो आसाई से कहता है कि ऐसे प्रैंक मेरे ऊपर मत क्या करो। माया ने इसे बताती है कि अगर तुम नहीं होते तो शायद ही मैं अपने सेंस पे आ पाती, तो तुम्हारा शुक्रिया। आसाई से कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, पर अगली बार से मेरे साथ ऐसी चीजें मत करना। ये चीज के लिए मान जाते और कहती कि चलो हमें जल्दी से गेट के वहां जाना चाहिए और चीज की रिपोर्ट कर दी देनी चाहिए ताकि ये घर हमें मिल सके। वही किलमारिया को जब होश आता है तो तब तक यहाँ पे ईविल स्पिरिट जा चुका होता है। हम फिर देखते हैं यहाँ पे माया ने और आसाई को ये घर मिल चुका होता है और वो दोनों काफी खुश होते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम तानिया को देखते हैं जो कि आसाई को बता रही होती है कि कुछ एडवेंचरर्स यहाँ पे एक डंजुंग में गए थे पर उसे कंप्लीट नहीं कर पाए क्योंकि उनकी जो रैंक है वो काफी लो थी। इसी वजह से ये क्वेस्ट मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। पर आसाई से पूछता है कि आखिरकार ये किस तरह का डंजुंग है जिसे नॉर्मल एडवेंचरर्स भी कंप्लीट नहीं कर पाए। ये इसे बताते कि मेरे हिसाब से वहाँ पे कुछ ताकतवर लोगों ने लड़ाई की थी, इसी वजह से वहाँ पे काफी अजीब चीजें हो रही है। तो इसी वजह से मैं चाहती हूँ ऐसा हीरो तुम वहाँ पे जाओ और उसे कंप्लीट करो। ये से कहता है कि ठीक है चिंता मत करो, इस डंजुंग को मैं कंप्लीट कर दूंगा अपने ऊपर। आसाई फिर इस क्विज को कंप्लीट करने के लिए फॉरेस्ट के यहाँ पे आ जाता है, पर हम देखते हैं इसके पीछे एक मॉन्स्टर अपीयर हो जाता है। तब यहाँ पे मायने आ जाती है जिसे देख के ये मॉन्स्टर डर जाता है और इसके ऊपर हमला नहीं करता। फिर यहाँ पे मायने इसके सामने आ जाती है और उसे पूछती है कि आखिरकार ये किस तरह का क्विस्ट है। ये दोनों फिर इस क्विज को एक साथ कंप्लीट करने लग जाते हैं। पर आसाई से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं थी। पर ये से कहती है कि अगर उस मेंशन की तरह यहाँ पे भी भूत निकल आए तो तुम क्या करोगे। ये से कहता है कि मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करना बंद करो। तभी माया ने एक मास्क को पहन लेती है जिसे देख के यहाँ पे ये डर जाता है और इसे कहता है ये सब करना बंद करो। मुझे इस डंजुंग के बारे में काफी पता है क्योंकि मैं आरपीजीज काफी सारे खेल चुका हूँ। यहाँ पे मुझे पता है कि क्या क्या हो सकता है और क्या नहीं। ये फिर इसे बताता है कि एडवेंचरर्स यहाँ पे आते हैं और मॉन्स्टर का शिकार करते हैं जिससे उनका जो लेवल है वो बढ़ जाता है और साथ ही साथ उन्हें काफी सारी चीजें भी मिलती है। ये इसे कहती कि मुझे नहीं पता तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, पर तुम्हारे हिसाब से ये काफी इंपॉर्टेंट है। आसाई फिर माया को डंजुंग के बारे में बताने लग जाता है, पर तभी यहाँ गलती से एक बटन को प्रेस कर देता है जिस वजह से एक तीर इसके ऊपर लगते लगते बचता है। माया फिर से पूछती है कि वो ठीक तो है ना। ये इसे कहता है कि मैं ठीक तो, पर गलती से मैंने एक और बटन को प्रेस कर दिया है। और तभी माया की नीचे की जो जमीन है वो खिसक जाती है और माया उस गड्ढे में गिर जाती है, पर उसकी ताकत की वजह से वो यहाँ पे बाहर निकल आती है। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ने लग जाते और देखने लग जाते कि आखिरकार इस डंजुंग में कौन से मॉन्स्टर है और आखिरकार ये कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा। तब ये लोग देखते हैं इनके सामने स्केलेटन आ जाते हैं जो कि काफी ताकतवर लग रहे होते हैं। तो माया ने आसाई को कहती कि तुम पीछे हटो, इन सबको मैं संभालती हूँ। पर तभी आसाई इसके ऊपर कूद जाता है और इसे इनके ऊपर हमला करने से रोक लेता है। माया को लगता है कि आसाई उसे किस करना चाहता है, इसी वजह से वो अपने होठ आगे बढ़ाने लग जाती है। पर इसे बताता है कि अगर तुमने इस जगह पे अपनी ताकत का यूज किया तो ये जगह ढह सकती है। आसाई फिर यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और इनसे लड़ने लग जाता है। तभी माया ने भी अपनी नॉर्मल पावर्स का यूज करके इन स्केलेटन से लड़ने लग जाती है और ये दोनों मिलकर इन स्केलेटन को मार गिराते हैं। ये लोग फिर इस डंजुंग के बीचों बीच आ जाते हैं जहाँ पे आसाई देखता है कि एक सिंहासन रखा होता है और ये काफी पुराना होता है। ये कहता है कि आखिरकार कोई बॉस मॉन्स्टर यहाँ पे है क्यों नहीं, ये जगह इतनी खाली क्यों है। तभी ये कुछ भालुओं के बच्चों को देखता है और उन्हें देख के ये समझ जाता है कि ये उसी बियर के बच्चे हैं जिसे यहाँ पे किलमारिया ने मार दिया था और ये बच्चे अब यहाँ पे अकेले है और अगर इस हाइडाइट को बंद नहीं किया गया तो एडवेंचर्स आके इन सभी को मार गिराएंगे। ये फिर मायनो को बताता है कि सभी को बताने ये जगह बंद है और इस जगह कोई नहीं आ सकता क्योंकि ये कभी भी ढह सकती है। ये दोनों फिर बाहर आ जाते हैं जहाँ मायने से कहती है क्या तुमने कभी सस्पेंशन ब्रिज इफेक्ट के बारे में सुना है क्या। ये कहता है कि नहीं। ये सब बताती ये एक ऐसी चीज होती है जिससे आप एक दूसरे से जल्दी ही प्यार करने लग जाते हो और ये काफी जल्दी होता है। ये फिर इसे चिपक जाती है और इसे किस करने लग जाती है। ये से कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करना बंद करो, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। मायने फिर इससे पूछती है क्या तुम अपनी बड़ी बहन से दूर जाना चाहते हो, क्या तुम ये कहना चाहते हो। ये कहता है कि नहीं, मैं अभी काफी ज्यादा भूखा हूँ और मैं घर जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे काफी भूख लगी है। तो मायने कहती कि ठीक है मैं घर पहुंचती हूँ, जाके खाना बनाती हूँ, तब तक तुम धीरे धीरे चल के आ जाओ। पर मैंने के जाते
यहाँ पे भेड़िए आ जाते हैं जो कि काफी भूखे लग रहे होते हैं, पर आसाई किसी तरह अपनी स्किप टेक्निक का यूज करके उस जगह से बाहर आ जाता है और शहर के यहाँ आ जाता है। तभी यहाँ पे इसे एक लड़की देखती है जो कि किलमारिया होती है और इसने अपना भेष बदला होता है। आसाई इसे पहचान नहीं पाता। किलमारिया से पूछती है क्या तुम मुझे इस जगह को घुमा सकते हो क्या। ये इसे कहता है कि तुम हो कौन। ये इसे बताती है अगर तुम चाहो तो मुझे ये जगह तुम घुमा सकते हो। पर तभी आसाई को यहाँ पे किलमारिया की डार्क एनर्जी महसूस हो जाती है, तो आसाई इसे दूर चले जाता है और इसे पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो और यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो। अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मुझे तुमसे लड़ना पड़ेगा। अच्छा यही होगा, तुम सब कुछ बता दो मुझे। आसाई फिर थोड़ी देर के बाद इसे पहचान जाता है और कहता है कि किलमारिया आखिरकार तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो, तुम्हारा इरादा क्या है, क्या तुम यहाँ पे इंसानों को चोट पहुंचाने की इरादे से आई हो क्या। किलमारिया कहती कि मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। ये फिर अपने असली रूप में आ जाती है और नॉर्मल रूप में चले जाती है और बताती है इसे कि मैं अपने भेष जैसे जाए वैसे बदल सकती हूँ और लोग मुझे वैसे ही देखेंगे। पर हाँ सच सच बताना, मैं इसमें क्यूट लग रही हूँ ना, मैं एकदम इंसान लग रही हूँ ना। ये इसे कहता है कि हाँ। इसके बाद ये यहाँ पे गेम के बारे में बात करने लग जाता है क्योंकि हैकिंग के थ्रू आप ऐसी चीजें कर सकते हो। ये इसे कहती है कि मैं इंसानों की जगह घूमना चाहती थी, मुझे यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना था, इसी वजह से मैं यहाँ पे इस भेष में आई हूँ। ये फिर से पूछता है कि कहीं इस जगह की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके इसके ऊपर हमला करने का तुम्हारा इरादा तो नहीं है ना। ये इसे कहती है मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं ऐसी चीज नहीं कर सकती, ना ही मैं तुम्हारा माइंड रीड कर सकती हूँ, मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ। ये फिर से बताता है कि तुमने कहा कि मैं तुम्हें आसपास घुमाऊं, पर इस जगह के बारे में मुझे भी उतना कुछ नहीं पता। तो किलमारिया कहती है कि उस टावर तक हम घूम के क्यों नहीं आ जाते, वो जगह काफी बढ़िया लग रही है। यहाँ पे किलमारिया फिर हॉर्सेस देखने लग जाती है और यहाँ पे ये इसे घुमाने लग जाता है। ये इसे कहती है कि इंसान होना भी काफी ज्यादा इनकन्वीनियंट है, तुम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। ये लोग फिर उस टावर के यहाँ पे आ जाते हैं और इस जगह को देख के किलमारिया को काफी अच्छा लग रहा होता है। ये फिर इसका माइंड रीड करने लग जाती है, तो ये इसे कहता है कि मेरा तुम माइंड क्यों रीड कर रही हो। किलमारिया फिर से कहती है कि तुम सचमुच एक अच्छे और कमजोर इंसान हो, तुम एक डीमन क्यों नहीं बन जाते, तुम ताकतवर बन जाओगे। ये इसे कहता है कि मैं मायने को कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो अपने आप में परफेक्ट नहीं है, उसके लिए मुझे सोचना पड़ता है, इसी वजह से हम अलग नहीं हो सकते। किलमारिया से कहती है कि सचमुच इंसान को समझना नामुमकिन है, उनके माइंड में क्या चल रहा है क्या नहीं कोई नहीं बता सकता। ये दोनों फिर तानिया के यहाँ आ जाते हैं जहाँ पे ये तानिया को बताता है कि जो डेंजुंग है वो कभी भी ढह सकता है, तो वहाँ पे जाना खतरे से खाली नहीं होगा। पर किलमारिया यहाँ पे आसानी से चिपकी हुई होती है जिस वजह से तानिया से गुस्से से बात कर रही होती है। ये इसे पूछता है कि आखिरकार वो उसे गुस्से से क्यों बात कर रही है, पर तानिया इसे कहती कि ये रहा तुम्हारी रिवॉर्ड टास्क कंप्लीट करने के लिए, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हारा शुक्रिया इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे ये समझ नहीं पाता कि आखिरकार तानिया उसके ऊपर क्यों गुस्सा है, पर थोड़ी देर के बाद वो समझ आता है और उसे कहता है कि प्लीज तानिया को यहाँ पे कुछ रॉन्ग आइडिया मत दो कि मैं तुम्हें डेट कर रहा हूँ। ये फिर यहाँ पे किलमारिया के साथ एक होटल के यहाँ जाते हैं जहाँ पे लोग भरपेट खाना खाते हैं। तानिया जब यहाँ पे खाना खाती है तो इसे ये जगह काफी अच्छी लगती है, यहाँ का खाना काफी बढ़िया होता है। पर आसाई सोच रहा होता है कि अगर किसी को पता चल गया कि एक डीमन किंग की टॉप ऑफिसर है तो सब लोग काफी घबरा जाएंगे। थोड़ी देर के बाद किलमारिया कहती कि ऐसा ही चलो, हमारे चलने का वक्त हो चुका है। पर रेस्टोरेंट का ओनर यहाँ पे इसे रोक लेता और कहता है कि मेरे पैसे तुमने अब तक नहीं दिए। पर किलमारिया को तो पैसे का मतलब ही नहीं पता होता है, तो ये इसे पूछती कि किस बात के पैसे। ये आदमी फिर इसे गुस्से से बात करने लग जाता है, तो किलमारिया इसे कहती है अगर तुम लड़ना चाहती हो तो मैं तुमसे लड़ सकती हूँ। तभी यहाँ पे ये इसे पकड़ लेता और कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी पेमेंट करता हूँ। इसके बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं पर आसाई की वॉलेट अब पूरी तरह खाली हो चुकी होती है। यहाँ पे किलमारिया इसे कहती है वो काफी बदतमीजी से हमसे बात कर रहा था। ये इसे कहता है अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तो प्लीज मुझसे पूछ लो और बिना वजह के किसी से लड़ने की कोई जरूरत नहीं, ये आम सिविलियंस है। तभी हम देखते हैं वो हीरो यहाँ पे आ जाता है जो कि इसे पूछता है कि आसाई तुम यहाँ पे डेट पे आई हो क्या। ये इसे कहते हैं कि नहीं, ये उसकी दोस्त है। इसके बाद हीरो अपना इंट्रोडक्शन दे के इससे हाथ मिलाने लग जाता है, पर इसके अंदर से यहाँ पे इसे घबराहट फील होने लग जाती है जिस वजह से वो यहाँ पे किलमारिया से हाथ नहीं मिला पाता। आसाई उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ। ये उसे कहता है कि मुझे थोड़ा बुखार बुखार सा फील हो रहा है। ये फिर यहाँ से चला जाता है, तो किलमारिया से कहते हैं कि आसाई चलो तुम्हारे घर चलते हैं और बियर पीते हैं। इसके बाद ये लोग इसके घर आ जाते हैं, पर आसाई से कहता है कि अंदर हमने काफी मेहनत से साफ सफाई की है तो प्लीज अंदर कुछ तबाह मत करना। ये दोनों जब घर के अंदर आते हैं तो इन्हें पता चलता है कि माँ ने ऑलरेडी यहाँ पे डिनर रेडी कर चुकी है। पर किलमारिया इसके साथ मजाक करते हुए कहती है कि वो यहाँ पे आसाई को डेट कर रही है। उसे लगता है कि माया ने उसे पहचान नहीं पाएगी, पर माया ने उसे तुरंत पहचान जाती है और उसके सर पे झाड़ू मार देती है और किलमारिया यहाँ पे बेहोश हो जाती है। माया ने फिर से पूछती है कि आखिरकार तुम किलमारिया के साथ क्या कर रहे हो। ये इसे कहता है कि वो उसे शहर में मिल गई थी, पर आखिरकार उसे कैसे पता चला कि ये किलमारिया है। ये इसे बताती है कि वो अपने अपीयरेंस को छुपा सकती है पर अपने ऑरे को नहीं। किलमारिया फिर से कहती है कि सचमुच तुम एक बहुत ही बेहतरीन अपोनेंट हो, पर आखिरकार एक मेहमान के ऊपर झाड़ू कौन मारता है, तुम बिल्कुल भी यहाँ पे मेहमान नवाजी नहीं आती। माया ने फिर आसाई से पूछती है कि आखिरकार तुम अब तक कहाँ थे, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ। मैंने काफी दिनों के बाद यहाँ पे कुकिंग की, इसी वजह से मैंने काफी सारा खाना बनाया
आया है। पर आसाई से बताता है कि मैं तो अभी अभी किलमारिया के साथ खाना खा के आया हूँ। पर तभी ये देखते हैं इसका जो पेट है वो पूरी तरह खाली हो चुका होता है और ये मैजिक किलमारिया ने क्या होता है। इसके बाद किलमारिया कहती है कि मैं भी उस फूड को ट्राई करना चाहती हूँ, पर ये से कहती है कि तुम्हारे लिए कुछ भी खाना नहीं है। तो किलमारिया से कहती है कि ये गलत बात है, इंसानों को तो यहाँ पे हमारी मेहमान नवाजी करनी चाहिए। इसके बाद ये लोग खाने पे बैठ जाते हैं और खाना खाने लग जाते हैं। यहाँ पे किलमारिया से कहती है कि तुम्हारा खाना सचमुच डिलीशियस है, पर इस खाने को समझने के लिए मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। ये से कहती है अगर ऐसी बात है तुम घर वापस जा सकती हो। किलमारिया कहती है ऐसी बात नहीं है, मैं दोबारा से ये खाना खाने आऊंगी, तुम्हारा खाना सचमुच काफी डिलीशियस है। हमें फिर कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ हम सोफी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक प्रीस्ट की बेटी होती है, जहाँ उसकी मदर उसे एक छड़ी देते हुए कहती कि तुम हीरो को सर्व करना है, तुम्हें उसके साथ दुनिया बचानी है। ये उसे पूछते हीरो किस तरह का इंसान होगा, ये इसे यहाँ पे हीरो की खूबी बताती है। सीन फिर आसाई के यहाँ जाता है जहाँ पे हम देखते हैं वो इस बार एक वुल्फ का मुकाबला कर रहा होता है। वो वुल्फ यहाँ पे आसाई के ऊपर हमला कर देता है, पर आसाई सिर्फ एक ही हमले से इस वुल्फ को मार गिराता है। इसके बाद इस वुल्फ का यहाँ पे बॉस आ जाता है जो कि काफी खतरनाक लग रहा होता है, पर तभी यहाँ पे मायने आ जाती है जो कि अपना बिग सिस्टर अर्थक्वेक का यूज करके इसके ऊपर हमला कर देती है और इसे मार गिराती है। आसाई फिर हमें बताता है कि ये मेरी बहन माया नहीं है, हम दोनों इस दुनिया में समान हुए थे, पर जो ये कहानी है ये मेरी बहन के बारे में है क्योंकि वो एक एस रैंक की हंटर है। माया ने फिर देखती है कि आसाई को चोट लगी होती है तो वो उसे पूछती कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। ये इसे कहता है कि उतनी भी बड़ी चोट नहीं है, पर तभी माया ने यहाँ पे एक नया हीलिंग पोशन को निकाल लेती है और इसे पीने के लिए कहती है, पर आसाई चीज के लिए मना कर देता है। तो माया ने इसे कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे घाव को चाट लेती हूँ। और माया ने इसे बचने के लिए आसाई यहाँ पे स्किप का यूज करता है और शहर के यहाँ पे आ जाता है। पर जब ये गिल्ड की ओर जा रहा होता है इसकी टक्कर एक लड़की से हो जाती है और हम देखते ये वही लड़की होती है जिसका नाम आसाई होता है और ये एक हीलर होती है। ये यहाँ पे गिर जाती है पर वो उठ नहीं रही होती है। आसाई से पूछता है कि वो ठीक तो है ना, उसे कहीं चोट तो नहीं लगी। सोफी से कहती है कि मुझे तो चोट नहीं लगी, पर लगता है मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई है। सोफी फिर यहाँ पे अपने हीलिंग पावर्स का यूज करके आसाई का जो घाव है उसे हील कर देती है। आसाई कहता है कि तुम रिकवरी मैजिक जानती हो क्या। ये कहती कि हाँ मुझे माफ करना, मेरी वजह से चोट लग गई। ये फिर अपना इंट्रोडक्शन देती है, इसका पूरा नाम सोफी पीसफुल होता है। तभी यहाँ पे इसके साथी से कहते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, अगर तुम वहीं पे खड़ी रही तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। सोफी फिर अपने साथियों के पास चले जाती है और यहाँ से ये लोग चले जाते हैं। उतने में यहाँ पे हम देखते हैं कि आसाई के पीछे माया ने आ जाती है जो कि इसे कहती है कि दिखाओ मुझे अपना घाव, मैं तुम्हें चाटना चाहती हूँ। पर ये देखती है इसका घाव जो है वो पूरी तरह हील हो चुका होता है। फिर जब ये दोनों गिल्ड के यहाँ आते हैं तो यहाँ पे तानिया से बताती है कि एक पार्टी अब तक डेंजो के यहाँ से वापस नहीं आई है। मैंने सुना है कि वहाँ पे काफी सारे ट्रेजर है और वो जगह काफी खतरनाक भी है, मेरे हिसाब से तुम यहाँ पे जाना चाहिए। ये पार्टी का नाम पिच ब्लैक ब्रिगेड बताती है और ये एडवेंचरस का वही ग्रुप होता है जिसमें यहाँ पे सोफी भी काम करती है, जिस वजह से आसाई और माया ने यहाँ पे इसे बचाने के लिए चले जाते हैं। वही हम सोफी को देखते हैं जिसे मॉन्स्टर पकड़ चुका होता है, पर यहाँ पे आसाई और माया ने मिलकर इसे बचा लेते हैं। जिसके बाद मायन जो है वो अपनी पूरी ताकत का यूज करके इन सभी मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला कर देती है और सिर्फ एक ही हमले से इन सभी मॉन्स्टर को मार गिराती है। जब यहाँ पे सोफी को होश आता है तो वो अकेली होती है, पर उसने यहाँ पे आसाई को देख लिया होता है। ये फिर अपने साथियों को देखती है जो कि अभी भी जिंदा होते हैं। सोफी को फिर यहाँ पे लगने लग जाता है कि आसाई वही पर्सन है जो कि यहाँ पे हीरो है और ये जरूर से उसे दोबारा से मिलेगी और उसकी पार्टी को ज्वाइन करेगी ताकि उसे यहाँ पे सर्व कर सके। हमें फिर मायने और आसाई को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं और यहाँ ये सोच रहा होता है कि फाइनली मुझे एक ट्रेडिशनल टाइप की हीरोइन मिल चुकी है, अब मैं यहाँ पे रोमांस कर सकता हूँ। मायने भी यहाँ पे इसे सपोर्ट करी होती है कि फाइनली तुम्हें एक बढ़िया हीरोइन मिल जाएगी। और हम देखते हैं यहाँ पे सोफी आ जाती है जो कि इसे कहते कि हीरो मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ निकाला। आसाई से पूछता है कि आखिरकार वो यहाँ पे क्या कर रही है। सोफी से बताती है कि दरअसल उसने उसे बचाया है और वो इसका यहाँ पे शुक्रिया करने के लिए आई है, पर सच्चाई तो ये होती है कि माया ने इन सब की जान बचाई होती है। सोफी फिर से कहती कि मेरी मदर ने मुझे कहा था कि हीरो के साथ मिलकर तुम्हें एक दिन इस दुनिया को बचाना है। आपको पता नहीं होगा पर मैं आपको काफी सालों से ढूंढ रही हूँ और फाइनली आप मुझे मिल चुके हो। मैं आपकी पार्टी को ज्वाइन करना चाहती हूँ। पर आसाई से कहता है उसके लिए मुझे अपने बाकी पार्टी मेंबर से पूछना पड़ेगा और इसकी पार्टी में सिर्फ माया नहीं होती है। तो सोफी यहाँ पे मायने से मिलने के लिए आ जाती है और इसे बिग सिस्टर कहती है, पर इसे लगता है कि मायने इसके ऊपर गुस्सा करेगी और इसके मुंह पे खाना फेंक देगी। तो आसाई उसे रोकने की कोशिश करता है पर इसका उल्टा होता है। ये दोनों काफी अच्छे से बात करते हैं। ये चीज देख के आसाई सोचता है कि लगता है यहाँ पे सिर्फ मैं ही बेवकूफ हूँ, सभी लोग यहाँ पे स्मार्ट है। थोड़ी देर में यहाँ पे सोफी के पार्टी मेंबर्स आ जाते हैं जो कि इसे कहते हैं कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से हमें ये सब चोट लगी है। यहाँ पे आसाई सोचता है कि सोफी यहाँ कुछ नहीं कर सकती, वो काफी डरी हुई लग रही है। पर ये देखते हैं कि सोफी काफी ज्यादा गुस्से वाली होती है। वो अपने पार्टी मेंबर्स के ऊपर यहाँ पे गुस्सा करने लग जाते हैं और कहती है कि आखिरकार तुम सब यहाँ पे क्या कर रहे थे, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, तुम लोग कूड़े हो, कूड़े, तुम पार्टी मेंबर्स कहलाने की भी लायक नहीं
नहीं हो। सोफी इनकी बहुत बुरी छड़ मारती है और इन्हें कहती कि मुझे फाइनली मेरे हीरो मिल चुके हैं और मैं अब उन्हीं की पार्टी में काम करने वाली हूँ, मुझे तुम जैसे कूड़ों की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद सुन के सोफी के पार्टी वाले गुस्सा हो जाते हैं और उसके ऊपर हमला करने का फैसला करते हैं, पर तभी यहाँ पे माया ने स्मोक बॉम्ब फेंक के इन सभी को हरा देती है और यहाँ पे इसे लगता है कि इन सभी को आसाई ने डिफीट किया उसके लिए। यहाँ पे ये काफी खुश होती है, पर इससे पहले ये आसाई और माया को शुक्रिया करती, यहाँ पे ये दोनों गायब हो जाते हैं। इसके बाद माया ने और आसाई बाहर आ जाते हैं, जहाँ आसाई माया को बताता है कि वो लड़की एक लैंडमाइन की तरह है, उसके ऊपर हमने पाँव रखा और यहाँ पे ब्लास्ट होना पक्का है और अगर उसके आसपास हम केयरफुल नहीं रहे तो हॉरिबल चीजें हो सकती है। तो इसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पे कंफर्ट टाइप की लड़कियां पसंद है क्या, अगर तुम चाहो तो मैं वो भी बन सकती हूँ। ये फिर यहाँ पे इसे हक करने लग जाती है और कहती है कि तुम अपनी बिग सिस्टर के ऊपर डिपेंड हो सकती हो, पर आसाई इसे बताता है कि तुम कंफर्ट टाइप की लड़की नहीं बन सकती हो मायने, तुम मॉन्स्टर को सिर्फ एक ही हमले से मार देती हो। हमें फिर गिल्ड के यहाँ तानिया को दिखाया जाता है, जहाँ वो आसाई को बता रही होती है कि वो पार्टी मेंबर सचमुच काफी ज्यादा घटिया है, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें यहाँ पे रिवॉर्ड में दिया, उन्हें मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, उनके खिलाफ मैं जरूर से कंप्लेंट करूंगी। इसके बाद ये से कहती है कि मेरे लिए तुम्हारे पास एक मिशन है, पर इस मिशन के लिए तुम्हें एक हीलर की जरूरत पड़ेगी। वहीं पे हमें माया ने और किलमारिया को दिखाया जाता है, जो की जंगल में यहाँ पे लड़ाई कर रहे होते हैं और वो भी सिर्फ यहाँ पे ग्रीन पेपर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे किलमारिया ने खा नहीं रही होती है और माया ने उसे कहती कि उसे ये ग्रीन पेपर खाना पड़ेगा, पर किलमारिया ये चीज के लिए मान नहीं रही होती है और इन दोनों के बीच में लड़ाई छिड़ जाती है। वही हमें तानिया को दिखाया जाता है गिल्ड के यहाँ पे, जो कि इसे कह रही होती है तुम्हें एक हीलर की तो जरूरत पड़ेगी क्योंकि वहाँ पे किलर बीज है। तभी यहाँ पे सोफी आ जाती है, जो कि इसे कहती है कि हीरो मैं आपकी पार्टी को ज्वाइन करना चाहती हूँ। यहाँ पे ऐसा ही समझ जाता है कि वो फोर्सफुली क्यूट बनने की कोशिश कर रही है, पर ऐसा इसे मना नहीं कर पाता और ये दोनों मिशन के लिए आ जाते हैं। यहाँ पे इन्हें किलर बीज मिल जाते हैं, पर ऐसा इन्हें ठिकाने लगा देता है और सोफी यहाँ पे इसका शुक्रिया करती है इसकी जान बचाने के लिए। इसके बाद ये और अंदर चली जाती है ताकि वो चीज ले सके जिस चीज के लिए ये लोग यहाँ पे आए थे, और आशा एक जगह बैठ जाता है। पर तभी यहाँ पे सोफी भागती हुई आती है और कहती कि हीरो प्लीज मेरी जान बचा लो। दरअसल इसके पीछे काफी सारे किलर्स बीस और इनकी क्वीन पड़ी हुई थी इसकी जान लेने के लिए। दरअसल सोफी ने ये जानबूझ के किया था ताकि यहाँ पे आशा इन सबको एक साथ मार सके, और वो इसे कहती भी ये उसका चांस है, ये किलर बीस को मार सकता है, पर आशा इस चीज के लिए मना कर देता है और भागने लग जाता है। तब यहाँ पे सोफी गिर जाती है और सभी किलर बीस इसे घेर लेते हैं, पर इससे पहले इसे कुछ भी होता आशा इसके सामने आ जाता है और इन बीस से मुकाबला करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी एक बड़ा सा पत्थर आके इन किलर बीस के ऊपर लग जाता है, जिस वजह से ये सभी मारे जाते हैं। सोफी को लगता है कि आसाई ने क्या होता है, इसी वजह से वो चीज के लिए इसका शुक्रिया करती है और उस चीज को इकट्ठा करके इसे कहती कि वो गिल्ड में इसका इंतजार करेगी। इसके जाते यहाँ पे किलमारिया और माया ने आ जाती है। ये उनसे पूछता है कि आखिरकार ये दोनों यहाँ पे क्या कर रही है। ये दोनों इसे बताती है ये जंगल में लड़ रहे थे और वो बड़ा सा पत्थर माया ने फेंका था किलमारिया के ऊपर, जिस वजह से ये सभी 20 मारे गए। ये दोनों फिर से पूछते कि आखिरकार वो यहाँ पे क्या करने के लिए आया। आसाई से बताता है कि वो यहाँ पे क्विस्ट कंप्लीट करने के लिए आया था और उनका जो क्विस्ट है वो अब खत्म हो चुका है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है सोफी को, जो कि अभी भी गिल्ड के बाहर खड़ी हुई होती है। यहाँ पे तानिया उससे पूछती कि वो घर क्यों चले नहीं जाती। ये इसे कहती कि वो यहाँ पे हीरो का इंतजार कर रही है, जब तक आसाई नहीं आ जाता वो यहीं पे इंतजार करेगी। हमें फिर अगली सुबह दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं आसाई को, जो कि सुबह सुबह तानिया से मिलता है और ये दोनों मिलके गिल्ड के यहाँ जाने लग जाते हैं। पर ये लोग गिल्ड के बाहर देखते हैं कबूतर के झुंड ने किसी के ऊपर यहाँ पे डेरा डाल रखा होता है और ये और कोई नहीं सोफी होती है, जो कि अब तक आसाई का इंतजार कर रही होती है। आसाई इससे माफी मांगता है इसे इतना इंतजार कराने के लिए, क्योंकि वो भूल चुका था कि सोफी उसका इंतजार कर रही है। एपिसोड की शुरुआत होते हम देखते हैं आसाई और किलमारिया को, जहाँ किलमारिया से कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, प्लीज मुझे ड्रिंक दो, हम पूरी रात यहाँ पे ड्रिंक कर सकते हो और आज का दिन एंजॉय कर सकते हैं। तभी मायने इसे कहते कि तुम सच मुझे कि यूजलेस ह्यूमन की एकदम परफेक्ट एग्जांपल लो। इसके बाद ये से कहते कि ज्यादा यहाँ पे ड्रिंक मत करना और कुछ भी गंदगी मत करना, क्योंकि आके मैं कुछ भी साफ नहीं करूंगी। ये दोनों फिर गिल्ड के यहाँ निकल जाते हैं, जहाँ आसाई से कहता है कि हम एक बेहतरीन क्विस्ट के लिए जा रहे हैं, हमें यहाँ पे एक गोल्डन फ्लावर को इकट्ठा करना है, जो कि एक काफी ज्यादा रेयर चीज है। तभी यहाँ पे सोफी आ जाती है, जो कि इसे कहती है कि मैं भी इस मिशन में तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, पर ये चीज के लिए मानता नहीं है। तभी मायने से कहती है अगर ये चीज इतनी ज्यादा डिफिकल्ट है ऑब्टेन करने में, तो जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही बेहतर होगा। उसके बाद सोफी इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेती है और उसके बाद ये लोग अपने एडवेंचर के लिए निकल जाते हैं। पर आगे जाने के बाद इन्हें दो रास्ता दिख जाता है और ये लोग तय नहीं कर पा रहे होते कि आखिरकार ये कौन से रास्ते पे जाए। सोफी एक दूसरे रास्ते में जाने के लिए कह रही होती है और आशा एक दूसरे रास्ते पे, जिस वजह से इन दोनों की बन नहीं रही होती है। तभी ये मायना को कहता है कि तुम सोफी के साथ चले जाओ, अगर वो मेरे साथ गई तो मैं प्रॉब्लम में फंस सकता हूँ। इसके बाद माया ने यहाँ पे सोफी के साथ दूसरे रास्ते में निकल जाती है और वही आशा दूसरे रास्ते के लिए निकल जाता है। पर तभी थोड़ा आगे जाते इसके सामने एक गॉब्लिन आ जाता है, जो कि इसके ऊपर हमला कर देता है। पर तभी किलमारिया इसके ऊपर हमला करके इसे मार देती है और आशा इसे पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या तुम शुरू से हमें फॉलो कर रही
थी क्या? किलमारिया इसे कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें शुरू से ही फॉलो कर रही हूँ। मैं देखना चाहती थी कि आखिरकार तुम दोनों भाई बहन कहाँ गए थे। तो आसाई फिर इसका शुक्रिया करता है और कहता है कि मुझे लग ही गया था कि आखिरकार माया ने मुझे अकेले क्यों जाने दिया। उसे पता था कि तुम हमारा पीछा करे हो, इसी वजह से उसने मुझे अकेले जाना दिया। तो किलमारिया कहते कि सचमुच वो औरत कभी कभी मुझे इंसान ही नहीं लगती। तभी आसाई कहता है कि अगर वो इतनी ज्यादा हाइपर सेंसिटिव है तो उसे पता चल जाता होगा कि मैं अपने रूम में क्या करता हूँ। तभी यहाँ पे किलमारिया से कहती कि ये तो वही जगह है जहाँ पे हम पहली बार मिले थे, या ये उस जगह से मिलती जुलती है। सचमुच तुमसे मिलने के बाद मेरी जिंदगी काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है। तभी इन दोनों को कुछ जंगल से चिल्लाने की आवाज आती है तो आसाई उस तरफ भागने लग जाता है। किलमारिया उसे कहती कि आसाई वहाँ पे मत जाओ, पर आसाई इसकी बात नहीं सुनता। जब आसाई उस जगह पहुंचता है तो ये काफी सारे इंसानों की लाशों को देखता है जो कि हाफ डेड हो चुके होते हैं, और ये सारे चीज डीमन लॉर्ड का एक डीमन कर रहा होता है। इसका नाम मालविकांत होता है। ये एक नेक्रोमेंसर होता है। ये जैसे आसाई को देखता है ये एक स्केलेटन को समन कर लेता है और आसाई के ऊपर हमला करने के लिए कह देता है। पर तभी यहाँ किलमारिया जाती है जो कि इसके ऊपर हमला कर देती है, और ये किलमारिया को देखते ही समझ आता है ये डीमन किंग की 6 जनरल्स में से एक है। इसे देखते ही इसे बताता है कि ये भी 6 जनरल्स में से एक है। इसी वजह से उन दोनों को मिलकर इस पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। साथ ही में किंगडम है जो कि इस विलेज के काफी ज्यादा पास है। ये दोनों चाहे तो उस जगह को पूरी तरह तबाह कर सकते हैं। तभी आसाई से कहता है कि जो तुम कह रहे हो उस तरह की किलमारिया इंसान नहीं है, वैसी चीज कभी भी नहीं करेगी। ऐसी घटिया चीज वो कभी नहीं कर सकती। वो दिल की काफी ज्यादा साफ है और वो ऐसी चीजें नहीं करती। इसकी बात सुन के ये कहता है कि किलमारिया सामा आप ये सब छोड़ो, हम दोनों हाथ मिला लेते हैं। तब यहाँ पे ये गुस्सा हो जाती है और इसके ऊपर हमला कर देती है, जिसके बाद ये यहाँ पे मारा जाता है। हम फिर देखते हैं जितने भी इंसानों की सोल होती है उनके पास वापस चली जाती है। आसाई फिर इसे पूछता है कि तुमने उसे मार दिया, कहीं डीमन लॉर्ड तुम्हारे पीछे ना पड़ जाए। ये से कहती कि उसकी चिंता तुम मत करो, पर कोई भी मेरे छोटे भाई के खिलाफ कुछ बोलेगा तो मैं वो नहीं सह सकती। इसके बाद ये लोग यहाँ पे सोफी और मायने के यहाँ जाते हैं, जहाँ पे ये से बताता है कि इसकी पुरानी दोस्त है। इसके बाद मायने आ जाती है जो कि इसे पूछती तो मैं कहीं चोट तो नहीं लगी। ये से कहता है कि नहीं। मायने फिर यहाँ पे चेक करने लग जाती कि कहीं उसके छोटे भाई को कहीं चोट तो नहीं लगी है। आसाई को फिर यहाँ पे ये दोनों उसी गोल्डन फ्लावर को दिखाते हैं। तो आसाई इन दोनों से पूछते हैं कि आखिरकार ये इसे कहाँ पे मिला। ये दोनों इसे बताते हैं कि ये दोनों काफी आसानी से इस जगह तक पहुंच गए थे। इन दोनों को थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, पर आखिर में इन्हें यहाँ पे ये गोल्डन फ्लावर मिल गया। हमें फिर कुछ दिन के बाद ग्लोरिया को दिखाया जाता है जो कि यहाँ सो रही होती है, और कुआन उसे उठाने की कोशिश करती है पर वो उठ नहीं रही होती है। तो कुआन उसके ऊपर कूद जाती है और उसे उठा देती है और उसे समझाती है कि उसे हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, पता नहीं कब कौन उसके ऊपर हमला कर दे। वही हमें गिल्ड के यहाँ तानिया को दिखाया जाता है जो कि आसाई की तारीफ करते हुए कह रही होती है कि तुम सचमुच काफी अमेजिंग हो। मुझे बताया गया है कि तुमने मालविकांत नाम के एक नेक्रोमेंसर को रिसेंटली हराया है। अब ज्यादा समय नहीं बचा है, तुम्हें जल्दी यहाँ पे ग्लोवन क्लास मिल जाएगा अगर तुम ऐसी एक ताकतवर विरोधी को हरा दो। तो हाँ, हम जब सेलिब्रेट करेंगे तो मैं सचमुच कुछ स्पेशल खाना चाहती हूँ। वहीं पे हम देखते हैं ग्लोरिया को जो कि एक स्टॉकर की तरह आसाई को ही देख रही होती है। आसाई फिर बाहर आ जाता है और सोच में पड़ जाता है कि मेरे स्किल और मेरे रैंक के बीच में जो गैप है वो काफी ज्यादा है। तभी यहाँ पे ये ग्लोरिया को देखता है जो कि यहाँ पे ईंटों के पीछे छुपी होती है। ये समझ नहीं पाता कि आखिरकार ये यहाँ क्या कर रही है। तभी ग्लोरिया से कहती कि क्या कॉन्फिडेंस है ना, मैं भागते भागते तुमसे मिल गया। आसाई से पूछता है तुम यहाँ पे किस लिए आई हो। ये से कहती कि मुझे अच्छा लगा कि मैं तुम्हें याद हूँ, पर क्या इसका मतलब ये है कि तुम मुझे भूल नहीं पा रहे हो, तुम मुझे ये देखना चाहते थे ना। आसाई से कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी कुआन आ जाती है जो कि इसे कहते कि मुझे तो लगा था कि तुम सचमुच अपने आप पे सब कुछ संभाल लोगी। फिर यहाँ पे ये इसे साइड में ले जाते और कहते कि मैं उसे ठीक से बात नहीं कर पा रही हूँ। कुआन इसे समझाती कि उसे यहाँ पे इससे कैसे बात करनी चाहिए। तभी कुआन यहाँ आसाई को कहते कि मेरी मिस्टर जो है वो आपसे मिलना चाहती थी, वो एक और बार आपको देखना चाहती थी। आसाई से कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुम मेरे रैंक के ऊपर अभी भी शक कर रही हो, मैं अब दोबारा से तुमसे लड़ने नहीं वाला। पर यहाँ पे कुआन इसे कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। वो इसे पूछने लग जाती है कि दरअसल ग्लोरिया उसे यहाँ पे डेट पे पूछना चाहती है, पर ग्लोरिया इसे कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, दरअसल हम यहाँ पे चाहते हैं कि तुम हमें यहाँ पे क्विस्ट के लिए आज मदद करो। उसके बाद आसाई इन दोनों के साथ क्विस्ट में चले जाता है जहाँ पे ग्लोरिया यहाँ पे कुआन से पूछती है कि आखिरकार वो उसके साथ कैसे बात करे। कुआन इसे बताती कि पहली बात तो वो डेट के लिए गलत जगह पे आई है। इसके बाद ये समझाती कि उसे आसाई का हाथ पकड़ना चाहिए, पर मॉन्स्टर की वजह से आसाई का जो हाथ है वो दब जाता है। कुआन फिर यहाँ पे ग्लोरिया को अलग अलग चीजें आसाई के साथ करने के लिए कहती है, पर हर बार जो भी चीजें आसाई के साथ करती है यहाँ पे उल्टा ही हो जाता है। आसाई को काफी ज्यादा दर्द होता है। कुआन कहते हैं कि सचमुच तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, तुम ठीक से उससे बात नहीं कर पा रही हो। ये फिर आसाई से बात करने के लिए चले जाते हैं और ऐसा कहते हैं कि मैंने मायने और मारिया की जो ताकत है वो महसूस किया है। उनकी ताकत सचमुच काफी ज्यादा है। मैं समझ गई थी उनसे लड़ना यानी कि अपनी मौत को दावा देना, पर ग्लोरिया को काफी बुरा लग रहा होता है क्योंकि यहाँ
यहाँ पे कुआन उससे बात कर पा रही होती है, पर ये नहीं। ये लोग फिर आगे जाके देखते हैं कि जंगल में कुछ ज्यादा ही अंधेरा होता है, तो आसाई यहाँ पे अपने लाइट मैजिक का यूज करता है और आसपास रोशनी कर देता है। पर तभी नहीं देखता है कि काफी सारे लोगों को यहाँ पे एक पेड़ ने पकड़ रखा है और वो सब यहाँ पे एडवेंचर है। और ये जो पेड़ है ये काफी भयानक दिख रहा होता है। ये यहाँ पे ग्लोरिया को भी पकड़ लेता है और यहाँ पे उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा होता। तभी आसाई को यहाँ पे ग्लोरिया का कुछ दिख जाता है और वो शर्मा जाता है। यहाँ ग्लोरिया उससे पूछती है कि आखिरकार वो ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहा है। फिर यहाँ पे आसाई उससे कुछ बताता है कि उसकी जो अंडरपैंट्स है वो गायब हो चुकी है। इसकी ये बात सुन के वो काफी ज्यादा एम्बेरस फील करती है, जिसके बाद वो अपनी स्वाड निकाल लेती है और अपनी पूरी ताकत की मदद से इस पेड़ को यहाँ पे टुकड़ों में बांट देती है। ये काफी ज्यादा एम्बेरस फील कर रही होती है, पर ग्लोरिया आखिर में उस पेड़ को मार गिराती है। इसके बाद यहाँ पे ये लोग आसाई को अलविदा कर देते हैं, पर ग्लोरिया को काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है क्योंकि आज का दिन काफी ज्यादा हॉरिबल डे था। आज वो पहली डेट पे गए थे और आज ही ये सारी चीजें होनी थी। उसे काफी बुरा लग रहा होता है। हम फिर घर के यहाँ देखते हैं जहाँ पे माया और किलमारिया यहाँ पे कार्ड गेम खेल रहे होते हैं, जहाँ माया ने यहाँ पे एक कार्ड को निकाल रही होती है और किलमारिया इस पे काफी ज्यादा खुश होती है। माया ने जब उसे निकालती है तो उसे पता चलता है कि उसके हिस्से में जोकर है, जिस वजह से वो हार जाती है। इसके बाद माया ने इसे कहती है कि तुमने चीटिंग की है, पर किलमारिया इसे कहती है कि ये चीटिंग नहीं है, तुमने मेरे रिएक्शन के हिसाब से ये लिया, इसका मतलब तुम भी चीटर हो। इसके बाद इन दोनों को गुस्सा आ जाता है और माया से पकड़ लेती है। और जब आसाई घर आता है तो वो देखता है कि माया ने यहाँ पे किलमारिया को पकड़ रखा है। हमें फिर कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हम आसाई के घर में देखते हैं, जहाँ आसाई सो रहा होता है और वो काफी थका हुआ लग रहा होता है। फिर जब कुछ समय के बाद आसाई की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि कुआन इसके सामने होती है। वो उसे पूछते है कि आखिरकार वो यहाँ पे कैसे आई। ये इसे बताते कि माया ने इसे कहा कि आसाई कुछ ही समय में उठने वाला है, तो तुम जाके खुद ही उसे उठा सकती हो। ये फिर से बताते कि दरअसल मिस्ट्रेस को तुमसे कुछ फेवर चाहिए, और हम देखते हैं कि यहाँ पे आसाई सामान उठा रहा होता है। दरअसल जो ग्लोरिया है वो यहाँ पे सामान शिफ्ट कर रही होती है, वो एक नई जगह रहने के लिए जा रही होती है। आसाई इसे कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे इस चीज के लिए फेवर मांगोगे। वही हम देखते ग्लोरिया को जहाँ पे उसकी मेड उसे जाने से मना करी होती है, पर यहाँ पे वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मुझे चिपकना बंद करो। उसके बाद आसाई इसे कहता है कि तुमने तो मुझे ये मेंशन नहीं किया कि ग्लोरिया यहाँ पे अपने महल को छोड़ के अकेले रहने वाली है। तब यहाँ पे इसका सर्वेंट सेबेस्टियन आ जाता है जो कि इसे कहता है कि मिस्ट्रेस आपको ऐसा बिहेवियर शोभा नहीं देता, आप अभी एक पागल बच्ची जैसी हरकत करिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ग्लोरिया से कहती कि सेबेस्टियन अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो भी मैं यहाँ पे नहीं रुकने वाली। और इन दोनों में यहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ जो ग्लोरिया है वो अपनी ताकत का यूज करके सेबेस्टियन को पॉन्ड में फेंक देती है। सेबेस्टियन इसे कहता है कि आप सचमुच काफी ज्यादा जिद्दी है, ऐसा बिहेवियर नहीं चलेगा। ये इसे कहती है कि मेरा जो मन चाहे मैं वो करूंगी। ग्लोरिया फिर आसाई से कहती है कि मुझे माफ कर दो, मेरी फैमिली की वजह से तुम्हें इतनी सारे एम्बेरस मोमेंट देखने पड़े मेरे। ये ऐसा कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी फैमिली में भी काफी सारे लोग हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं। ग्लोरिया फिर इसे बताती कि मेरे फादर काफी ओवर प्रोटेक्टिव है, इसी वजह से मैं उनसे थोड़ा अलग रहना चाहती हूँ, मैं खुद के दम पे कुछ हासिल करना चाहती हूँ। आसाई सोचता है कि मैं जितनी हो सके उतनी इसकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। पर जब ये लोग इसकी नई लोकेशन देखते हैं तो ये भी एक महल ही होता है और ये पिछले वाले से बहुत बड़ा होता है। ये कहता है कि तुम अकेले रहना चाहती हो और खुद का नाम खड़ा करना चाहती हो, ये किस तरह का नाम खड़ा करना हुआ। इसके बाद आसाई यहाँ पे ग्लोरिया की मदद करने लग जाता है उसका सामान जाने में। पर यहाँ ग्लोरिया सोच रही होती है कि ऐसा लग रहा है कि हम न्यूली वेड कपल्स है, वो सचमुच मेरा काफी ख्याल रख रहा है। वही हम देखते हैं सेबेस्टियन को जो कि एक हंटर को यहाँ पे लेके आ चुका होता है। इन दोनों को प्लान होता है आसाई को यहाँ पे हंट करना, पर तभी ये लोग ताकतवर ऑरा को अपने पीछे महसूस करते हैं। और जब ये लोग पीछे देखते हैं तो आसाई की बहन माया ने खड़ी होती है, जिसे देख के इनकी फट जाती है और ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं और आसाई को कभी भी हंट करने का प्लान नहीं करते हैं। ये दोनों काफी ज्यादा डर चुके होते हैं। वही हमें ग्लोरिया को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे कुआं से पूछती कि वो कहाँ गई थी। इसे बताती कि वो पेट्रोलिंग पे गई थी। ग्लोरिया से बताती कि मुझे पता नहीं लड़कों से कैसे बात की जाती है, इसी वजह से मैं सिर्फ आसाई कब तक चाय पिला रही थी, तुम मुझे बता सकते हो कि मैं उससे बात करना कैसे शुरू करूँ। कौन इसे कहती कि तुम चाहो तो उसे यहाँ पे आज रात रुकने के लिए कह सकती हो। इसकी ये बात सुन के ग्लोरिया के मन में अलग ही ख्याली पलाव पकने लग जाती है। तो वो कहती कि हम धीरे धीरे इस चीज को करेंगे, हम एक बार में उस चीज पे नहीं जा सकते। तो यहाँ पे कौन इसे समझाती है कि जो वो सोच रही है वो बिल्कुल गलत है। दरअसल वो चाहती है कि आसाई अपने क्लैन फॉर्म कर ले और इस मेंशन को अपने मिशन के लिए यूज करते रहे। ग्लोरिया फिर ये आइडिया आसाई को बताती है और आसाई को आइडिया पसंद आ जाता है, जिसके बाद आसाई अगले दिन तानिया से इस चीज को लेकर बात करने के लिए चले जाता है। तानिया कहती है ये तो काफी अच्छी बात है, तुम अगर अपना एक क्लैन फॉर्म कर लोगे तो ये गिल्ड के लिए भी काफी अच्छी बात होगी और गिल्ड में पूरी तरह सपोर्ट करेगा। पिछले हीरो ने भी यही किया था, उसने पहले क्लैन फॉर्म किया था, उसके बाद वो गिल्ड का फेस बन गया था। ये फिर इसे पूछते है क्या उसने यहाँ पे अपने क्लैन का नाम सोचा है क्या। आसाई कहता है कि नहीं। तो ये इसे कहती कि ये नेसेसरी है, तुम्हारे पास काफी समय है, तुम यहाँ पे अपने क्लैन के नाम के बारे में सोच सकते हो। तब यहाँ पे सोफी आ जाती है जो कि आसाई से पूछती कि तुम क्या कर रहे हो। वो आसाई के काफी करीब होती है। तो यहाँ पे तानिया उससे पूछती कि तुम दोनों इतने ज्यादा करीबी दोस्त कब बने। आसाई कहता है
ऐसी कोई बात नहीं है। तभी सोफी से कहती कि मैंने हीरो के लिए अपनी स्किल को काफी ट्रेन कर लिया है, जिस वजह से जो मेरा लेवल है वो भी शूट अप हो गया है और मुझे एक नई स्किल मिल गई है। यहाँ पे ये फिर से अपनी स्किल दिखाने लग जाती है और कहती है कि मैं हीरो के लिए काफी फायदेमंद साबित होना चाहती हूँ, इसी वजह से मैं अपने लेवल को शूट अप कर रही हूँ। ये फिर यहाँ पे आसाई से जिद करने लग जाती है कि हीरो आप अपने लेवल क्यों नहीं दिखाते, मैं आपका लेवल देखना चाहती हूँ। तानिया भी इस चीज के लिए मान जाती है और दोनों मिलकर यहाँ पे जिद करने लग जाती है। और आसाई बहाने मार के कहता है कि ताकत कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम यहाँ पे दूसरों को दिखा के शो ऑफ करना चाहिए। इसकी ये बात सुन के इन दोनों को यहाँ पे आसाई काफी ज्यादा कूल लगने लग जाता है। तभी ये ग्लोरिया को देखता है और ग्लोरिया यहाँ पे आसाई को हाय कहती है। आसाई उससे बात करने के लिए जाने लग जाता है, पर तभी यहाँ पे ग्लोरिया देखते है कि उसके दोनों ओर लड़कियां होती है, जिसे देख के यहाँ पे ग्लोरिया अपना मुंह फुला लेती है और यहाँ से चले जाती है। आसाई को कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार उसने ऐसा क्या किया। कौन आसाई को बताती है कि जैसे कि तुम देख सकते हो मेरी लेडी की जो कॉमन सेंस है वो काफी ज्यादा कम है, इसी वजह से वो समझ नहीं पाई कि तुम यहाँ पे अपनी दोस्तों से बात करे थे। साथ ही साथ मेरी लेडी की ज्यादा दोस्त भी नहीं है जो कि उन्हें समझा सके कि ये चीजें कॉमन है। पर आसाई से कहता है कि उसकी दोस्त क्यों नहीं है, तुम उसकी दोस्त हो ना, मेरे हिसाब से तुम उसकी काफी अच्छी दोस्त हो जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट रहती है। इसके बाद सुन के कुआं थोड़ी शर्मा जाती है और ग्लोरिया के पीछे चली जाती है। हमें फिर घर के यहाँ दिखा जाता है जहाँ पे हम देखते हैं मायने यहाँ पे खाना बना रही होती है और आसाई उसे बता रहा होता है कि यहाँ पे वो एक क्लैन फॉर्म करना चाहता है, जिसके लिए इन्हें यहाँ पे पहले उसका नाम सोचना पड़ेगा। पर आसाई से ये पूछती है कि तुम किसी बात को लेकर चिंता में हो। आसाई से पूछता है कि उसे कैसे पता चला। मायने से कहती है कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और तुम्हारा और देख के मुझे समझ में आ रहा है। ये फिर से कहता है कि दरअसल मैं क्लैन का नाम नहीं सोच पा रहा और मुझे नहीं पता कि मुझे यहाँ पे किसके सजेशन से नाम रखना चाहिए। यहाँ पे इसे कहती है कि तुम अपने हिसाब से यहाँ पे कोई भी नाम रख सकते हो। तो आसाई से कहते हैं कि बढ़िया यही रहेगा कि इस क्लैन का नाम तुम्हें डिसाइड करो, क्योंकि तुम ही इस कहानी की मेन कैरेक्टर हो। ये से कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, इस कहानी का मेन कैरेक्टर तुम ही हो आसाई, और मेरे हिसाब से कोई तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। अगर तुमने उस टाइम यहाँ पे किलमारी को प्रोटेक्ट नहीं किया होता तो शायद से मैं उसे मार देती, और कोई हीरो ऐसा नहीं करता। मैंने तो सिर्फ तुम्हारे सफर के दौरान तुम्हारी मदद किया और उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये इसे कहता है कि जो मेरे स्टेट्स है और जो मेरी स्किल है वो काफी ज्यादा लो है। ये से कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम दिन प्रतिदिन यहाँ पे ताकतवर बनते जा रहे हो आसाई। कहानी फिर कुछ दिन आगे जाती है जहाँ पे मायने बताते कि हम यहाँ पे क्लैन का नाम डिसाइड कर ही रहे थे, पर तभी अचानक से ये हो गया। आसाई यहाँ पे एक स्टोन में बदल गया और ये सारी चीजें एक मॉन्स्टर ने की होती है जिसका नाम बेस्ट लेक होता है, जो कि यहाँ पे किसी भी इंसान को स्टोन में बदल देता है। इस चीज का तोड़ निकालने के लिए क्वान कहती है कि मैं उसी ओल्ड लेडीज के पास चले जाती हूँ, उसके पास जरूर से इस चीज का कोई इलाज होगा। यहाँ पे मैंने सोच रही होती है कि आखिरकार आसाई के साथ ये कैसे हो गया। वही हम देखते हैं आसाई को जो कि पूरी तरह होश में होता है एक स्टोन मरने के बावजूद। मैंने तभी यहाँ पे इसे बेड पे लेटा देते और कहती कि क्या पता तुम्हारे साथ सोने के साथ यहाँ पे तुम पूरी तरह ठीक हो जाओ। यहाँ पे ये फिर से यहाँ छेड़ने लग जाती है, पर आसाई काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। तभी यहाँ पे कौन आ जाते हैं जो कि इसे कहते हैं कि उस ओल्ड लेडी के पास वो चीज नहीं है जिससे वो यहाँ पे आसाई को ठीक कर सके, हमें यहाँ पे किसी और चीज का पता लगाना पड़ेगा। तभी मैंने इसे कहती कि मेरे हिसाब से उसे हॉट वाटर में डालने से यहाँ पे वो क्योर हो सकता है, हम सबको उसके साथ नहाना पड़ेगा। पर ये लोग ऐसे ही करते हैं, या आसाई को बीच में रख देते हैं और चारों तरफ यहाँ पे नहाने लग जाते हैं। साथ ही साथ वो दोनों यहाँ पे इससे चिपकते भी है, जिससे आसाई काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। मायने फिर यहाँ पे इसे कहती कि शायद से तुम्हें किस करने से तुम पूरी तरह क्योर हो जाओगे, पर इससे पहले वो उसे किस करती यहाँ पे किलमारी आ जाती है जो कि इसे मारती और से पूछती है कि आखिरकार तुम कर क्या रही थी। मायने इसे बताती कि दरअसल वो पत्थर का बन चुका है, इसी वजह से वो यहाँ पे इसे किस करी थी ताकि वो नॉर्मल बन जाए। तो यहाँ पे इसे कहती कि मेरे पास इसका उपाय है, और हम देखते हैं किलमारी अपने मैजिक से आसाई को बिल्कुल नॉर्मल कर देती है। और मैंने इससे पूछती है कि आसाई तुम ठीक तो हो ना। आसाई कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद यहाँ पे किलमारिया कहते हैं कि आसाई को सब कुछ समझ में आ रहा था, बेशक वो स्टोन था, वो सब कुछ महसूस कर पा रहा था। आसाई को फिर ये गले लगा लेती और कहती है कि तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे इन लोगों से जान बचाई है, वरना पता नहीं ये तुम्हारे साथ क्या कर देती। और ये पता लगने के बाद कि आसाई सब कुछ देख पा रहा था और सब कुछ समझ पा रहा था, मैंने अपने आप को एक रूम में बंद कर लेती है क्योंकि वो काफी एम्बेरस फील कर रही होती है। हम फिर कुछ दिन के बाद गिल्ड के यहाँ देखते हैं जहाँ पे आसाई अपना क्लैन की रजिस्ट्रेशन के लिए आ चुका होता है। यहाँ पे तानिया से कहती कि तुम काफी बढ़िया काम कर रहे हो आसाई, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो एक दिन तुम हीरो बन जाओगे और उसके बाद तुम्हारी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो इस क्लैन को संभालेगी। इसे कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। तानिया फिर इसे पूछती है कि क्या तुमने यहाँ पे अपने क्लैन का नाम डिसाइड कर लिया क्या, पर सभी लोग यहाँ पे अलग अलग नाम सजेस्ट करने लग जाते हैं, जिस वजह से आसाई थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और उसे चक्कर आ जाते हैं। मायने फिर इसे कहती कि मेरे हिसाब से हमें इस नाम के साथ जाना चाहिए, और मेरे हिसाब से एक क्लैन के लिए नाम बिल्कुल भी मैटर नहीं करना चाहिए। इसके बाद तानिया इसे बताती है कि इस क्लैन का नाम होगा यहाँ पे सुपर आसाई लीजन, और ये नाम सुन के आसाई काफी वियर्ड से स्माइल देता है क्योंकि ये नाम सुन के उसे काफी अजीब लग रहा होता है।
एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते कुछ लोगों को जो कि समुद्र में खेल रहे होते हैं, पर तभी अचानक से कोई शार्क जो है वो इनके ऊपर हमला कर देते हैं और ये काफी खतरनाक शार्क होते हैं और इनके हंटिंग के लिए यहाँ पे एक क्विज भी जारी किया जाता है जो कि यहाँ पे आसाई और सभी लोगों के पास आ जाता है और इस बारे में इन सबको यहाँ पे तानिया बता रही होती है। आसाई कहता है कि ये शार्क मेरे हिसाब से काफी खतरनाक लगते हैं और इस दुनिया के शार्क का मुझे पता भी नहीं है। यहाँ के शार्क सचमुच एक मॉन्स्टर जैसे होंगे, इसी वजह से सभी लोग ने यहाँ पे क्विज दिया है, वरना कौन नॉर्मल शार्क की यहाँ पे कंप्लेंट करेगा और उसे क्विज में डालेगा। इसके बाद यहाँ पे मायने से कहती है कि अगर ओशन है तो इसका मतलब हम वहाँ पे स्विमिंग सूट पहन सकते हैं। ये कहता है कि हाँ, तो कहती है कि इसका मतलब अगर हम दोनों वहाँ पे अकेले जाए तो मैं तुम्हारे ऊपर सनस्क्रीन लगा सकती हूँ और हम दोनों काफी इंजॉय करेंगे। पर हम देखते हैं यहाँ पे बाकी लड़कियां भी आ जाती है आसाई के साथ। इस चीज से मायने थोड़ी उदास हो जाती है, पर आसाई से कहता है कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी सोफी से बताते कि हीरो जहाँ जाएंगे वहाँ मैं जाऊंगी क्योंकि मैं उनकी पार्टी की एक मेंबर हूँ। तानिया कहती कि मैं सिर्फ इसलिए आई हूँ ताकि मैं थोड़ी इंजॉय कर सकूं और जो तुम काम कर रहे हो उस पर यहाँ नजर भी बनाए रख सकूं। आसाई से कहता है कि सभी को हमने इनवाइट कर लिया तो हम किलमारियो को भी इनवाइट कर सकते थे। उतने में ये लोग देखते हैं जो यहाँ पे कौन होती है वो सभी के शार्क को मार देते हैं और इनका क्विज कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब इनके पास अब कुछ करने के लिए नहीं है, तो इसका मतलब ये लोग यहाँ पे मजे कर सकते हैं। कौन भी इसे फिर कहते हैं कि हम अब बीच में खेल सकते हैं जब तक हमारा दिल नहीं भर जाता, पर ये लोग कहते हैं कि हमारे पास तो स्विम सूट नहीं है, आखिरकार अब हम क्या करें। आसाई कहता है कि हाँ, तो कौन कहते कि चिंता मत करो, मेरे पास हर टाइप के स्विम सूट है और हर साइज के भी है। इसके बाद ये सभी लोग यहाँ पे स्विम सूट पहन लेते हैं और आसाई बाहर घूमने लग जाता है। तभी ये देखता है कि यहाँ पे जो सोफी है उसने यहाँ पे हाई स्कूल की जो ड्रेस है स्विम सूट की वो पहन रखी है। उतने में यहाँ पे तानिया भी आ जाती है जो कि इसे पूछती है कि ये मेरे ऊपर कैसा लग रहा है। आसाई से कहता है ये बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ठीक लग रहा है। उतने में कुआन आ जाती है जो कि अपने नॉर्मल कपड़े में होती है, पर आसाई इसकी टेक्नोलॉजी को देख के काफी हैरान होता है। उतने में यहाँ मायने आ जाती है जिसके कपड़े देख के आसाई कहता है कि ये तुम्हारे ऊपर काफी अच्छा लग रहा है। इसके बाद यहाँ ग्लोरिया आ जाती है जो कि इसे पूछती है कि उसके कपड़े उसके ऊपर कैसे लग रहे हैं। आसाई उसे कुछ नहीं कहता, पर यहाँ पे कौन उसे कहते कि ये तुम्हारे ऊपर काफी अच्छा लग रहा है। वो शर्मा गया तुम्हें देखती। तभी यहाँ पे किलमारी आ जाती है जो कि आसाई से पूछती कि आसाई ये कपड़े मेरे ऊपर कैसे लग रहे हैं, पर माया ने इसके ऊपर अटैक कर देती और कहती कि आखिरकार तुमने ये किस तरह के कपड़े पहन रखे, अभी जाके इसे चेंज करके आओ। पर यहाँ पे किलमारी ये चीज के लिए मान नहीं रही होती है। वो इसे कहती कि तुम्हें अपने आप पे शर्म नहीं आ रही है क्या, तुम आसाई के सामने ये पहन के आ गई। तभी यहाँ पे बाकी लड़के आसाई से पूछते कि ये कौन है। आसाई से बताता है कि ये मायने की दोस्त है और इसका नाम मारिया है। फिर आसाई के कहने पर किलमारिया यहाँ पे नॉर्मल कपड़े पहन लेती है, पर वो अभी भी ढीले होते हैं। इसके बाद ये सभी लोग यहाँ बास्केटबॉल खेलने का फैसला करते हैं, पर यहाँ पे ये लोग इनाम रखते हैं कि जो भी इन गेमों में जीतेगा वो यहाँ पे पूरा दिन आसाई के साथ बिताएगा और जो वो कहेंगे वही आसाई पूरे दिन करेगा। पर आसाई की राय कोई भी नहीं लेता। उसके बाद हम देखते हैं कि ये गेम शुरू हो जाती है। शुरू में गेम जो है वो टीम में होती है, उसके बाद ये धीरे धीरे अकेले होते जाती है। शुरू में हम देखते हैं मैने और किलमारिया एक टीम में होते हैं और सोफी और ग्लोरिया एक टीम में। ये दोनों मिलकर ग्लोरिया और सोफी को हरा देते हैं। उसके बाद इनका मुकाबला तानिया से होता है और यहाँ पे ये लोग फिर तरबूज खाने लग जाते हैं क्योंकि अब ब्रेक चल रहा होता है। सभी को यहाँ पे मजा आ रहा होता है सिवाय आसाई के, क्योंकि वो बलि का बकरा बन चुका होता है। हम आखिर में देखते हैं कि यहाँ पे मायने से भी लड़कियों को हरा के जीत चुकी होती है और मायने फिर आसाई को यहाँ पे अपनी बॉडी में सनस्क्रीन लगाने के लिए कहती है और वो खुद लेट जाती है। पर तभी इन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है और ये लोग देखते हैं कि सोफी और तानिया को शार्क ने घेर लिया है और वही खतरनाक शार्क होते हैं जिनके बारे में लोगों ने यहाँ पे कंप्लेंट की थी। ये नॉर्मल शार्क से काफी खतरनाक होते हैं, पर इन्हें देखते ही किलमारिया इन सभी के ऊपर अटैक कर देती है। पर वो शार्क भी कुछ कम नहीं होते, वो सीधा यहाँ पे आसाई के ऊपर हमला कर देते हैं, पर आसाई अपनी लाइट की मदद से इन्हें हरा देता है। इसके बाद एक दूसरे की ये लोग तारीफ करने लग जाते हैं और काफी ज्यादा खुश होते हैं। पर तभी यहाँ पे आसाई देखता है कि एक शार्क यहाँ पे माया के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है और यहाँ पे उसे बचाने के लिए आसाई उसका हमला खुद पे ले लेता है, पर वो इतना ज्यादा ताकतवर नहीं होता जिस वजह से वो यहाँ पे एक टोर्नेडो के अंदर घुस जाता है और समुद्र के अंदर गिरने लग जाता है। पर जब उसे होश आता है तो वो बीच पे ही होता है, पर ये पूरी बीच जो है वो खाली होती है और यहाँ पे कोई भी नहीं होता। उतने में यहाँ पे मायने आ जाती है जो कि इसे देख के काफी ज्यादा खुश होती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे गले लगा लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में काफी फिक्र कर रही थी, तुम काफी देर से बेहोश थे। आसाई फिर इसे पूछता कि बाकी लोग कहाँ पे है। मायने इसे बताते कि हम बहते हुए किसी और ही आइलैंड में आ चुके हैं और इस आइलैंड में अब तक कोई नहीं आया है। मैं इस पूरे आइलैंड को घूम के देख चुकी हूँ, यहाँ पे कोई भी इंसान नहीं है। तो आसाई से कहता है अगर ऐसी बात है तो हमें अंधेरा होने से पहले काफी सारी चीजें इकट्ठा करनी पड़ेगी ताकि हम इस जगह पे सरवाइव कर सके, हमें नहीं पता मदद कब तक आएगी। ये दोनों फिर आइलैंड में घूमने लग जाते हैं ताकि इन्हें खाने पीने के लिए कुछ चीजें मिल सके और कुछ ही देर में आसाई को यहाँ पे एक झरना दिख जाता है जहाँ से एकदम मीठा पानी आ रहा होता है। इसका मतलब ये लोग इस पानी को पी सकते हैं। थोड़ी देर में यहाँ पे माया ने अपनी पावर्स की मदद से लकड़ी को काट देती है और उससे
से घर तैयार कर लेती है। फिर हम देखते हैं ये दोनों मिलकर यहाँ पे फिशिंग के लिए जाते हैं, जहाँ पे माया ने बहुत ही बड़ी फिश पकड़ती है जिससे इनका आज का गुजारा हो जाएगा। और ऐसा इस चीज को देख के बिल्कुल भी हैरान नहीं होता। हम फिर देखते हैं ये दो अपने घर के यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ खाना पकाने के लिए इनके पास आग नहीं होती, पर माया ने यहाँ पे किसी तरह इनके लिए खाना बना देती है और ये खाना काफी डिलीशियस बना होता है। हमें फिर शाम को दिखाया जाता है जहाँ पे ये सब कुछ करने के बाद एक जगह बैठे हुए होते हैं। आसाई से कहता है कि सचमुच अगर तुम यहाँ पे नहीं होती तो पता नहीं मुझे कौन बचाता माया ने। तुम सचमुच काफी ताकतवर बहन हो जिसके ऊपर मैं डिपेंडेंट रह सकता हूँ। मैं वैसे तो सबके सामने ये कहने से एम्बेरस फील करता हूँ, पर तुम सचमुच काफी अच्छी बहन हो। और इसकी ये बात सुन के माया ने इसके ऊपर कूद जाती है किस करने के लिए, पर तभी इनके सामने एक शार्क अपीयर हो जाता है जो कि अपने आप को सी किंग बताता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथियों को मारने की। पर इससे पहले इन्हें कुछ भी होता यहाँ पे किल मारी आ जाती है जो कि उस शार्क के ऊपर हमला कर देती है और कुछ ही देर में यहाँ पे बाकी लड़कियां भी आ जाती है जो कि मिलके इस शार्क को यहाँ पे मार गिराती है। आसाई इन लोगों से पूछता है कि आखिरकार वो लोग अब तक कहाँ पे थे और यहाँ तक आने में इन लोगों ने इतना ज्यादा टाइम क्यों लगाया। ये सब आसाई को बताते हैं कि ये सब इनकी ही प्लानिंग थी और ये वही बीच है जहाँ पे ये पहले आए थे। ये कहता है इसका मतलब तुम सब वो सारी बातें सुन रही थी जो माया ने और मैंने की है। तानिया से कहती कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और वो इसकी एक्टिंग करके भी दिखाती है जिससे आसाई काफी एम्बेरस फील करता है। हम फिर देखते हैं यहाँ पे काफी सारे शार्क आ जाते हैं जो कि एक दूसरे में जुड़ने लग जाते हैं और कुछ ही देर में वो एक मेगा रोबोट बन जाते हैं जो कि काफी ताकतवर लग रहा होता है। पर माया ने हाथ से ज्यादा ओवर पावर्ड होती है, वो सिर्फ एक ही हमले से इस रोबोट को तबाह कर देती है, जिसके बाद वो किलमारी से बहस करने लग जाती है कि वो थोड़ी देर के बाद भी आ सकते थे। वो आसाई के सामने कूल बन जाती है। आसाई कहता है इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता, इन दोनों की लड़ाई छुड़ाना होपलेस है। फिर हमें कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं घर के अंदर फंसे हुए होते हैं क्योंकि यहाँ पे काफी तेज से बारिश हो रही होती है। ये लोग सोचते हैं कि आखिरकार ये लोग क्या करे। आसाई कहता है हमें बीच में काफी मजा आया, हम बीच जैसे कुछ चीज कर सकते हैं। तो माया ने कहती है कि हमें चेस खेलना चाहिए, जो भी इस गेम को जीतेगा वो ये तय करेगा कि आसाई उसके साथ दिन भर क्या करने वाला है। तो ये दोनों इस चीज के लिए काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और आसाई को किस करने लग जाते हैं, पर आसाई इससे काफी एम्बेरस फील कर रहा होता है तो वो इन दोनों के सामने से हट जाता है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं और एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। हमें फिर एक तरफ एक स्लाइम को दिखाया जाता है जो कि काफी अजीब स्लाइम लग रहा होता है। हम फिर एक लड़की को भी देखते हैं जो कि अपने चारों तरफ एक बैरियर बना चुकी होती है। हमें फिर कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ बारिश रुकने की वजह से ये तीनों अब घर के बाहर जा रहे होते हैं, पर जैसे ही आसाई घर के बाहर अपना पाँव रखता है एक अजीब सा स्लाइम इसे पकड़ लेता है और इसे हवा में उड़ा देता है और उसी के साथ उसके मुंह पे भी लग जाता है ताकि उसे सांस ना आ सके और आसाई यहाँ पे सांस नहीं ले पा रहा होता। पर वही ये दोनों तय नहीं कर पा रहे होते कि आखिरकार इनमें से किसी को यहाँ पे आसाई को बचाना चाहिए। तभी आसाई देखता है कि ये पूरी जगह जो है इसे यहाँ पे पूरी तरह स्लाइम ने घेर रखा है और हर तरफ यहाँ पे स्लाइम्स है और जितने भी लोग हैं वो अपने घर को छोड़ के यहाँ पे ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि उनकी जान बच सके। तब यहाँ पे आसाई देखता है कि तानिया को स्लाइम ने घेर रखा है, तो यहाँ पे आसाई किसी तरह उसकी जान बचा लेता है, पर वो स्लाइम से लिपटी हुई होती है। इसी वजह से आसाई उसे गले नहीं लगाता और उसे दूर रहने के लिए कहता है। थोड़ी देर में यहाँ पे किलमारिया और मायने आ जाते हैं और इनसे पूछते हैं कि आखिरकार ये सब यहाँ पे हो क्या रहा है। तानिया इसे बताती है कि ये चीज काफी समय पहले भी हो चुकी है, एक लेजेंडरी स्लाइम जो कि यहाँ पे पानी को ऑब्जॉर्व करते हुए बड़ा होते जाता है, पर ये स्लाइम अकेला ऐसा नहीं कर सकता, इसका कोई ना कोई मास्टर जरूर होगा। तो किलमारिया और मायने कहते हैं इसका मतलब अगर इसका मास्टर है तो हमें बस उसे रोकना है और जैसे हमने उसे रोक दिया ये स्लाइम भी खत्म हो जाएगा। तानिया फिर से बताती कि दरअसल मेरा भाई सुबह से गायब है और वो अब तक आया नहीं है। तो इसे कहता है कि उसकी चिंता तुम मत करो, तुम्हारे भाई को मैं यहाँ पे ले आऊंगा, वो भी सेफली। आसाई फिर मायने और किलमारिया दोनों को कहता है कि तुम दोनों अलग अलग ग्रुप में बैठ जाओ और उसको ढूंढो जब तक मैं यहाँ पे स्लाइम की कोर को ढूंढता हूँ। पर हाँ एक चीज याद रखना कि अपनी ताकत की यूज करके इस पूरे टाउन को उड़ा मत देना, बिल्कुल शांत रहना जब तक वो विरोधी तुम्हें मिल नहीं जाता और अपनी पूरी ताकत का यूज मत करना। इसके बाद हम देखते हैं तानिया उस ओल्ड लेडी की मदद करने लग जाती है ताकि वो स्लाइम से बच सके, पर तभी को यहाँ पे समनिंग मैजिक का यूज करके चमगादड़ जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर को यहाँ पे समन कर लेते हैं और वो सब इनके ऊपर हमला करने लग जाते हैं। पर तभी यहाँ पे बाकी एडवेंचरर्स आ जाते हैं और ये वही पुराने हीरो के पार्टी के मेंबर्स होते हैं जो कि इन्हें आगे जाने के लिए कहते हैं। उतने में ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर को उस इंसान ने यहाँ पे समन कर लिया होता है। वहीं पे हमें यहाँ तानिया के भाई को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की को बचा के एक जगह छुपा हुआ होता है। उतने में यहाँ पे आसाई आ जाता है जो कि इसे कहता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम ठीक हो, अब मेरे साथ चलो ताकि हम दोनों एक सेफ जगह पहुंच सके। उतने में यहाँ पे जो स्लाइम है वो इन दोनों के ऊपर हमला कर देता है और ये एक स्लाइम है, इसी वजह से अपने आप को किसी भी आकार में ढाल सकता है। ये फिर यहाँ पे इन दोनों को चारों ओर से घेर लेता है। तभी वो बंदा यहाँ पे आ जाता है जो कि इनके ऊपर हमला कर देता है और इन दोनों को यहाँ पे आगे जाने के लिए कहता है। आसाई इस आदमी का शुक्रिया करता है इन सबकी जान बचाने के लिए और इसकी तारीफ करता है। तो ये कहता है कि मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा, पर ये लोग कहते हैं कि तुम्हारे पीछे भी एक मॉन्स्टर है। उतने में हम देखते हैं हमारा हीरो यहाँ पे आ जाता है जो कि यहाँ पे इन मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है और इन लोगों को कहता है कि तुम लोग यहाँ से जाओ, इन लोगों को मैं ठिकाने लगा दूंगा, पर तुम्हें आसाई यहाँ पे एक कोर को ढूंढना पड़ेगा ताकि तुम इस स्लाइम को मार सको। इन बच्चों को सेफ जगह पहुंचाने के बाद उस कोर को ढूंढना। यहाँ पे
पे ये दोनों फिर इन स्लाइम से लड़ने लग जाते हैं। कहानी फिर तानिया के यहाँ जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं वो ग्लोरिया के हाउस के यहाँ जा रही होती है ताकि वो सब बच सके, क्योंकि वो चोटी के यहाँ पे होती है। और वहां जाते हुए ये लोग ये भी नोटिस करते हैं कि जो स्लाइम वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। सीन फिर दोबारा आसाई के यहाँ जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि आसाई चर्च के यहाँ पे आ चुका होता है, जहाँ पे वो देखता है जो सोफी होती है वो अपनी हीलिंग मैजिक की मदद से यहाँ पे सभी को यहाँ पे हील कर रही होती है। यहाँ पे पर सोफी काफी ज्यादा थक चुकी होती है। आसाई उससे पूछता है कि वो ठीक तो है ना। वो कहती है वो बिल्कुल ठीक है, उसे सबको हील करना है, और वो सबको हील करने लग जाती है। यहाँ पे सोफी की मुलाकात अपने पुराने पार्टी मेंबर से भी होती है, जो कि काफी ज्यादा डरपोक होते हैं। तो सोफी इन लोगों को डांटते हुए कहती है कि जो पार्टी मेंबर्स करते हैं वही तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें यहाँ पे सभी की मदद करनी चाहिए। आसाई फिर इन्हें कहता है कि मैं स्लाइम के कोर को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, तो प्लीज यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनकी मदद करना, और तुम यहाँ पे इनके आखिरी सहारा हो। ये लोग कहते हैं कि चिंता मत करो, हमारे पास इतना एक्सपीरियंस तो है कि हम इन लोगों को प्रोटेक्ट कर सके, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वही हमें तान्या को दिखाया जाता है, जो कि ग्लोरिया के हाउस के सामने खड़ी होती है, पर वो गेट नहीं खोल रहे होते हैं। तभी ये लोग देखते हैं जो स्लाइम है वो काफी आगे बढ़ चुका है और वो इन लोगों तक पहुंच चुका है, और अगर यहाँ ग्लोरिया ने दरवाजा नहीं खोला तो वो स्लाइम इनके ऊपर हमला कर देगा। सीन फिर जाता है मायने और किल मारिया के यहाँ पे, जहाँ पे ये दोनों मिलके इस स्लाइम को कंट्रोल करने वाले मास्टरमाइंड को ढूंढ निकालते हैं, और इसका नाम होता है गुरिल गुला, और ये एक लड़की होती है जो कि डीमन किंग आर्मी से होती है। सीन फिर कुआन के यहाँ जाता है, जो कि सेबेस्टियन को बता रही होती है कि नोबल की ड्यूटी है कि वो कॉमनर्स की जान बचाए चाहे जो हो जाए, और यही चीज यहाँ पे ग्लोरिया कह रही होती है, पर सेबेस्टियन मान नहीं रहा होता। सेबेस्टियन ने कहता है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं इसका रिस्क नहीं ले सकता, हम उनको यहाँ पे शेल्टर नहीं दे सकते। पर ग्लोरिया से समझाती है कि अगर तुम्हारे अंदर साहस नहीं है तो तुम किसी काम के नोबल नहीं हो, तुम नोबल कहलाने के लायक नहीं हो। सेबेस्टियन फिर ग्लोरिया से पूछता है कि मिस्ट्रेस जो आप कह रही हो आप उसकी पूरी जिम्मेदारी लेती हो क्या? ये कहती कि हाँ। इसके बाद ये गेट खोल देता है, जिसके बाद ये लोग सभी को अंदर आने के लिए देते हैं, पर तभी एक मॉन्स्टर तानिया के ऊपर हमला कर देता है। पर इससे पहले उसे कुछ भी होता, यहाँ वो सेबेस्टियन का दोस्त आ जाता है, जो कि यहाँ पे इसे मार गिराता है। सीन फिर किल मारिया के यहाँ आता है, जहाँ पे इस लड़की को कह रही होती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, जहाँ पे मैं डेली पीने आती हूँ तुमने वहां पे अटैक किया, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो ये लड़की इसे कहती है क्या इसका मतलब तुम यहाँ पे डीमन किंग को बिट्रे कर रही हो? अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें भारी पनिशमेंट मिल सकती है, इसकी जगह तुम यहाँ पे आके इस तबाही को मेरे साथ एंजॉय कर सकती हो। पर मैंने इसे कहती है कि हम तुम्हारे साथ नहीं मिल सकते, ये इस चीज से रिफ्यूज करती है। तो ये इसे कहती है कि आखिरकार तुम मुझे आंसर क्यों दे रही हो, और ये गुस्सा हो जाती है और मैंने के ऊपर अटैक कर देती है। वही हमें यहाँ पे आसाई ग्लोरिया को दिखाया जाता है, जहाँ पे ग्लोरिया अचानक से आसाई के सामने आ जाती है। वही हमें क्वान को दिखाया जाता है, जो कि स्लाइम के कोर को ढूंढने के लिए घरों के छत पे भागने लग जाती है। पर तभी यहाँ पे माया ने और किल मारिया की इंटेंस एनर्जी को महसूस कर पाती है और वो जगह नहीं जाती। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो माया ने के ऊपर अटैक किया था उसने उसके ऊपर वर्क नहीं किया होता। तो ये काफी हैरान होती है और पूछते कि आखिरकार मेरा अटैक तुम्हारे ऊपर काम क्यों नहीं करे। तभी किल मारिया से कहती है लगता है मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कि आखिरकार डार्क फ्लेम कैसे काम करते हैं, और वो इसके ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से ये काफी दूर जाके गिरती है और इसे बहुत बुरी चोट आती है। पर यहाँ पे इससे ज्यादा कुछ हुआ नहीं होता। तो माया ने इसे कहती है कि मैं सरप्राइज हूँ कि किल मारिया के इतने बड़े अटैक के बाद भी तुम यहाँ पे अब तक जिंदा हो, पर चिंता मत करो इस अटैक के बाद तुम जिंदा नहीं रहोगी। और हम देखते हैं जो माया ने है वो अपनी एक स्पेशल मूव का यूज करती है, जिसका नाम बिग सिस्टर फॉरएवर होता है। शुरू में तो इस लड़की को काफी अच्छा लग रहा होता है, पर थोड़ी देर के बाद इसे यहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाता है। वहीं पे हमें यहाँ पे इन सबको दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे स्लाइम के कोर को ढूंढ निकालते हैं और चारों ओर से उसे घेर लेते हैं। पर तभी वो कोर जो है वो हवा में उड़ जाता है। तो आसाई यहाँ ग्लोरिया से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए, प्लीज मुझे उतना ऊंचा उछाल दो ताकि मैं उस कोर के ऊपर हमला कर सकूं। और ग्लोरिया ऐसी करती है, वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से आसाई को काफी ऊंचा फेंकती है और वो यहाँ पे अपने पत्थर की मदद से उस कोर के ऊपर निशाना लगा देता है, और वो डायरेक्ट जाके सीधे यहाँ पे स्लाइम के कोर पे लगता है, जिससे जितने भी स्लाइम होता है वो पूरी तरह खत्म हो जाता है। और आखिर में माया ने यहाँ पे आसाई को गिरने से बचा लेती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे जो मौसम है वो पूरी तरह क्लियर हो जाता है, जिससे सभी लोग काफी खुश होते हैं क्योंकि उनकी जान जाते जाते बची होती है। और वो जो स्लैम का पानी होता है वो सारा एक गड्ढे में चले जाता है, जिसके साथ वो लड़की भी बह जाती है। और इसके कुछ समय के बाद तानिया यहाँ पे इसे प्रमोशन देती है और आसाई अब गोलम क्लास में है, जबकि उसका लेवल उतना है नहीं। ये सब फ्री आसाई के लिए पार्टी रखते हैं, जिसमें आसाई को छोड़ के सभी लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पे पुराने हीरो के पार्टी मेंबर्स भी होते हैं, पर हीरो काफी उदास होता है क्योंकि यहाँ पे किल मारिया होती है और उसका और वो पहचान पा रहा होता है। थोड़ी देर के बाद ये तीनों लड़के से पूछ लेते हैं कि आखिरकार वो किसके साथ डेट पे जाना चाहेगा, पर आसाई इन तीनों में से किसी को भी चूज नहीं कर पा रहा होता, वो इन तीनों से ठीक से बात नहीं कर पा रहा होता। तो ये तीनों यहाँ पे रॉक पेपर सीजर करके ये तय कर रही होती है कि आसाई के साथ कौन घूमने जाएगा। आसाई फिर बाहर आ जाता है और मायने से पूछता है कि आखिरकार वो बाहर क्या कर रही है। मायने से बताती है कि आज उसका दिन है, इसीलिए उसे एंजॉय करना चाहिए। पर आसाई कहते हैं कि नहीं, आज मायने का भी दिन है और वो उसका शुक्रिया करता है अब तक उसका साथ देने के लिए। तो मायने आसाई को किस करने लग जाती है, पर आसाई उसे कहता है कि ये सब करना बंद करो। तब यहाँ पे इन्हें किसी रोने की आवाज आती है और इन्हें पता चलता है ग्लोरिया रो रही है, क्योंकि यहाँ पे आसाई ने उसे किस करने से मना कर दिया होता है। तब यहाँ पे मायने से कहती है अगर तुम्हें किसी
सी चाहिए तो मैं तुम्हें जितनी चाहे उतनी किस दे सकती हो। और माया ने फिर आसाई का हाथ पकड़ लेती है और इसे पकड़ के भागने लग जाती है। पर चिंता मत करिए गाइस, इन दोनों की कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। इसके और भी सीजन आएंगे जो अब तक रिलीज नहीं हुई है, पर वो जब रिलीज होंगे मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। और यहाँ जो कहानी है वो खत्म हो जाती है फर्स्ट सीजन की। इसका अगला सीजन जब आएगा तब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और हाँ गाइस, मुझे पता है मैं काफी समय बाद वीडियो डाल रहा हूँ, पर चिंता मत करिए, मैं आपसे एक एक घंटे की वीडियो डालूंगा। तो हो सकता है ये 3 से 4 दिन का इसमें वक्त लग जाए, पर वीडियो अब आते रहेगी। और हाँ, मैं कोशिश करूंगा अगर एक एनिमी एक सीजन आया है तो उस पूरे सीजन को एक ही बार में कवर करने की। और हाँ, जो ऑन गोइंग एनिमी है वो तो आते रहेंगे, उसकी चिंता मत करिए। जाते सिर्फ इतना ही होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।